किस टाइप से 1D मोशन को हम डील कर सकते हैं। तो मोशन इन 1D का आज मैं पूरा है ना रिवीजन कराने वाला हूं, और इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल बेसिक लेंगे स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद जेई मेन नीट लेवल का कुछ आएगा, और लास्ट के न्यूमेरिकल जो रहेंगे वो आपको जेई एडवांस की कंसेप्चुअल क्लैरिटी एज वेल एज द अप्लाइड नॉलेज की तरफ ले जाएंगे। तो ये पूरा आज का रोड मैप है। तो सबसे पहले मैं बुलेट पॉइंट लर्निंग की बात करता हूं, दैट इज द सीरीज बीपीएल, जेई मेंस, नीट इनिशियल न्यूमेरिकल, प्लस फिर आपको मिलेंगे कुछ जेई एडवांस के न्यूमेरिकल भी। और आज की बात को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने आ रहा है कि मैं आज काइनेमेटिक्स का डिस्कशन करने वाला हूं। काइनेमेटिक्स वो है ना फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें मोशन की स्टडी करते हैं, लेकिन मोशन किस रीजन से हो रहा है, उसका काज क्या है, उसके बारे में हम न जानते हुए सिर्फ मोशन की स्टडी करते हैं। और 1D मोशन मतलब हम कह सकते हैं कि लीनियर मोशन की बात कर रहा हूं मैं। लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूं, सीधी सरल रेखा में जो गति होती है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है रियल पिच, यानी जहां हमें प्रॉब्लम्स ऑब्जर्व होती है उसको सॉल्व करने के लिए हम थ्योरी डेवलप करते हैं, और उसी थ्योरी को एक फार्मुलेटेड वे में हम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फार्मूला। और ये चीज़ें हमारे है ना जो लोग आने वाली पीढ़ियां हैं वो इसको आगे प्रोसीड करती रहती है, और वर्तमान में भी इन चीज़ों का एप्लीकेशन है। तो ये एक टाइप का हायरार्की है ना, कि स्टार्टिंग कैसे हुई थी, मानव जाति ने मोशन या फिजिक्स या साइंस के बारे में कैसे पढ़ना सीखा, तो ये चीज़ होती है। और हमारे लिए जो काम की है वो न्यूमेरिकल यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात हम करेंगे इसमें। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था। अब मैं मोशन की बात करता हूँ। तो मैं ऑलरेडी कह ही चुका हूँ आपको कि मोशन वो होता है ना जब पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करता है समय के रिस्पेक्ट में। लेकिन इतना ही स्पष्ट बात ये नहीं है ना। अगर मान लो कि ये कोई पार्टिकल है और ये t=0 पे यहाँ पे है, और t= मान लो कि 2 सेकंड पे ये पार्टिकल यहाँ पे आ चुका है, और ये किसी रूम के अंदर है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये मोशन में है। अगर ये t=0 पर ही यहीं रहता पार्टिकल, तो क्या हम कहते? नहीं, फिर कहते कि ये रेस्ट में। लेकिन ये जो क्वेश्चन है मेरा इररिलेवेंट क्वेश्चन है, अधूरा क्वेश्चन है, अधूरी बात मैं पूछ पा रहा हूं आपसे। क्यों? क्योंकि ये जो मैं बोल रहा हूं, टाइम को तो मैंने रेफरेंस ले लिया, लेकिन सिर्फ टाइम भर का रेफरेंस ले पाना हमारे कॉन्सेप्ट को इवॉल्व नहीं करता है। टाइम के साथ साथ हमें उसका है ना किस फ्रेम में मूव कर रहा है ये रेफरेंस ले पाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी तो हमें बताना है किस रेफरेंस में ये मूव कर रहा है ना, किस फ्रेम में ये मूव कर रहा है। अगर मैं कहूं कि इस रूम के अंदर में बैठा हुआ हूं जहां से रिकॉर्ड हो रहा है, या अगर कहूँगा तो टाइम के साथ मैं यहीं बैठा रहूंगा जब तक अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि भाई यहाँ रेस्ट पे हूं। लेकिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और मान लो कि है ना बाहर से कोई मुझे देख रहा है, लेट से मून से अगर कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है ना, या स्पेस से है ना ऑब्जर्व मुझे कर रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, अर्थ रोटेट कर रही। तो देखा जा सकता है कि मैं उसके रिस्पेक्ट में, उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जहां से ऑब्जर्व किया जाता है लेट से मून से, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ। इट डज मीन कि मैं रेस्ट पे नहीं हूं। तो रेस्ट और मोशन अपने आप में दो ऐसे पैरामीटर है जो इस यूनिवर्स में डिफाइन कर पाना उतना ठीक नहीं है जब तक कि हम उसके फ्रेम को डिफाइन नहीं करें। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक नया कीवर्ड आपके सामने आता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड करोगे, क्योंकि जब लिफ्ट के अंदर जो होती है मोशन होती है ना, नट गिरता है या कुछ भी हम फेंकते हैं, ट्रेन के अंदर चल रहा है वहां कुछ फेंका गया है, फ्लाइट के अंदर चल रहा है, यानी मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कोई हमें प्रैक्टिकल्स करने हैं तो वहां पर फ्रेम हमें डिसाइड करनी पड़ेगी, है ना। वैसे ही हमारे अर्थ के रिस्पेक्ट में भी बहुत सारी बातें होती है, तो आपको ध्यान रखना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब तक समझ में नहीं आएगा, ये वो चीज है या ये वो पैरामीटर है जो ये डिसाइड करता है कि आप क्या डिफाइन करने वाले हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये होता है कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है या रेस्ट पे, तो वो उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में बोलोगे। अगर फ्रेम को रेस्ट माना और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा तो आप कहोगे वो मोशन में। अगर फ्रेम भी चल रही है, ऑब्जेक्ट भी चल रहा, तब भी मूवमेंट में है, लेकिन उसके लिए हम दूसरी चीजें करते हैं। तो कहने का अर्थ कि जब तक मैं आपसे ये डिफाइन न करूं कि किस फ्रेम में बात हो रही, तब तक वो मोशन या रेस्ट डिफाइन कर पाना मुश्किल है। तो इतनी कहानी थी। रेस्ट और मोशन आप समझ गए। डिस्टेंस आप जानते हैं, जब कोई पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाता है और जिस रास्ते से होकर जाता है उस पूरे रास्ते की लंबाई यानी पाथ लेंथ, क्या एक कीवर्ड है पाथ लेंथ, यानी रास्ते की लंबाई क्या कहलाती है। अगर मैं यहाँ कहूँ कि ये साइनोसोडल है तो ये वाला जो पाथ है ये डिस्टेंस कहलाता है
है ना, ये डिस्टेंस कहलाता है। और ये आपके पास आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ए और बी। ए और बी की अगर मैं बात करूं आपके सामने तो दोनों चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं। तो ये जो होता है डिस्प्लेसमेंट है ना, और ये जो होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सा होता है, जिस रास्ते से मैं जा रहा हूं वो रास्ता कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। स्पीड, इसी को हम क्या, डिस्टेंस को ही टाइम से अगर डिवाइड कर देते तो मुझे क्या मिल जाता, स्पीड मिल जाता। और डिस्प्लेसमेंट को ही अगर मैं टाइम से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे वेलोसिटी मिल जाती है। इसी टाइप से वेलोसिटी को ही अगर टाइम से डिवाइड कर दिया तो मुझे क्या मिलता है, एक्सीलरेशन मिला। अब आगे आ गया जर्क। अब आगे आ चुका है कि जर्क क्या होता है सर। तो जर्क को मैं, यानी एक्सेलरेशन को अगर टाइम से डिवाइड कर दूं तो मुझे जर्क मिल जाता है। ये सर क्या सिलेबस में है, आप पढ़ा रहे हैं तो नहीं, सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ पता हो जाना, क्योंकि जिस लेवल पर आप पढ़ रहे हो उससे अगर थोड़ा सा अपर लेवल भी पता है तो ये आपके डर को खत्म करता है। आपके पास ये क्या रही है, इससे तो मैंने ज्यादा एडवांस का पढ़ रखा है, एक्सीलरेशन से ज्यादा का पढ़ रखा है, या ये चीजें पढ़ी, तो इससे क्या होगा, मेरे अंदर एक साइकोलॉजिकल माहौल बनेगा कि नहीं, ये क्वेश्चन आया तो मैं इजीली डील कर पाऊंगा, है ना। तो ये चीजें है अल्टीमेटली आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद स्नैप, जर्क को क्या कर देंगे हम, टाइम से डिवाइड कर दिया तो मुझे क्या मिल गया, स्नैप। इसको भी टाइम से डिवाइड करोगे, क्रैकल, क्रैकल को भी टाइम से डिवाइड मिलेगा तो पॉप मिल जाएगा। ये बेसिक चीजें हैं। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप जानते ही हैं। टोटल एवरेज की बात करो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, तो मैं क्या बोल दूँ, वी एवरेज हो गया। इसी प्रकार से इंस्टेंटेनियस की बात करूंगा तो क्या है, dx बाई dt, है ना। तो ये सब ऑलरेडी जानते हैं, इसमें फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, 2-5 मिनट आपसे खाली बात कर ली इसकी मैंने, है ना। और ये 3 इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, है ना, जो कि वेक्टर फॉर्म में होती है अल्टीमेटली, है ना। और ये भी, ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होता है और ये सब, है ना। अल्टीमेटली इस पे एप्लीकेशन पे काम करेंगे तो हम ज़्यादा ठीक कर पाएंगे। ये एक डिस्प्लेसमेंट का अच्छा फार्मूला, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, तो ये आ गया अल्टीमेटली एवरेज वेलोसिटी, और टोटल टाइम लिया उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अल्टीमेटली एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी का एप्लीकेशन है। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी रख दो और टी से मल्टीप्लाई करो तो ये वाली इक्वेशन आपको मिलती है वो इजीली। ये nth सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस है, लेकिन आप कहेंगे कि इस साइड तो सर ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है और इस साइड वेलोसिटी है, तो आप क्या कर दीजिए इसको, अल्टीमेटली ये 1 सेकंड का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये 1 सेकंड, वो इसमें कहा नहीं गया तो मैग्नीट्यूड की अल्टीमेटली बात की गई है, तो ये हो जाएगा, तो फिर वो डायमेंशन बैलेंस हो सकती है ना। इक्वेशन वैलिड फॉर, और यही सारी इक्वेशन किसके लिए वैलिड है, मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए भी है, और इन सबके ग्राफ की भी बात करने वाले हैं हम, एक्स टी वी टी वगैरह वगैरह, है ना। और कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल एक्सेलरेशन, ये जो इतना तामझाम है ना, है ये सब किसके लिए, ए कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या है, ए कांस्टेंट है, 10 है तो 10 ही रहना, लेकिन क्या पता, अभी जो मैं समझाया आपको, क्या समझाया कि एक्सीलरेशन स्टिल डिवाइडेड बाय, तो हमको क्या मिलता है, जर्क मिलता है, यानी एक्सीलरेशन भी या तो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के में वेरी कर रहा है, या वेलोसिटी के फॉर्मेट में वेरी कर रहा है, तब फिर आपको क्या लगाना होता है, एक्सीलरेशन अगर ये है तो ये क्या हो जाता है, बोलो, dv बाय dt, जब टाइम के साथ वेरी कर रहा होता है। और क्या होगा, यही एक्सेलेरेशन आप कह सकते हो कि ये लिखा है मैंने v इंटू डी वी बाय डी टी, तो यहाँ पे भी इसको क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो ये वेरिएबल एक्सेलेरेशन के लिए ये वाला फॉर्मेट यूज करना है, तो इतना बेसिक सा इंफॉर्मेशन मुझे करना था। अब अपन आते हैं न्यूमेरिकल। चलिए न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि बहुत आसान है ना, आपके आइडियाज को क्या कर सकता है, बूस्ट कर सकता है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, क्या रेस्ट, रेस्ट मतलब u इक्वल टू 0, इसे लिखते जाना है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि आमतौर पर बच्चों की प्रॉब्लम्स ये आती है, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो सर हमको तो न्यूमेरिकल समझ ही में नहीं आता है, उसको सॉल्व करना दूर की बात, एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने न्यूमेरिकल को एक ही सांस में पढ़ दिया, आपकी रीडिंग स्पीड और अंडरस्टैंडिंग स्पीड अलग अलग रह गई, इस वजह से दिक्कत आती है। तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए, और वो भी है ना सड़ा से सड़ा सा क्वेश्चन, बिल्कुल इजीएस्ट क्वेश्चन जिसकी बात करता हूं कि ये मैंने किया है ना। जो लोग ऑलरेडी इसको कर चुके हैं वो बोलेंगे कि क्या क्वेश्चन दिया, है ना, बट नहीं, वो बच्चे इस पर फोकस करें जिनको न्यूमेरिकल पढ़ के डिकोड ही नहीं हो पा रहा है, सामने दीवार ही आ गई, कहाँ चले। तो ऐसी कंडीशंस में ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो क्वेश्चन को पढ़ना सीखे और पार्ट्स में पढ़ना सीखे और पार्ट्स में ही अंडरस्टैंड करना सीखे, और जितना समझा उतना डिकोड करके उसका या तो डायग्राम बना दे या कोई पैरामीटर दिया है तो वो लिख दे, इसके बाद उसको पढ़ना। ये स्टार्टिंग में 1-2 महीने दिक्कत आएगी, लेकिन आपकी जैसे जैसे प्रिपरेशन अच्छी होती जाएगी, प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, ये जो दिक्कतें हटती जाएगी और आप
इनेबल होते चले जाएगी। चलिए, तो एक कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो यू जीरो दिया गया। अक्वायर्ड वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकेंड, है ना। तो मुझे लग रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा है, ये फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहा है और टाइम की बात कर रहा है। तो मैं थोड़ा सा सोचता हूँ, है ना, एज ए स्टूडेंट बन के, अच्छा तो क्या बात होगी कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम और पूछा एक्सेलरेशन है। तो इन 3-4 पैरामीटर को डील करने वाला कौन सा इक्वेशन है जो हम मुझे हेल्प कर सकता है? पहला इक्वेशन देखता हूं मैं। तो पहला इक्वेशन मैंने देखा तो v इक्वल टू यू प्लस नथिंग बट ए टी लिखा है। अरे यहाँ तो सारी चीज दे रखी, v कितना है वो दे दिया 20, तो ये मैंने लिख दिया 20 इक्वल टू यू कितना है, रेस्ट से स्टार्ट हो 0, ए कितना है वही तो पूछा है, इंटू टी कितना है 2 सेकेंड। तो ऐसे ए मेरे पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ गया, क्यूब नहीं है वो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विच ऑप्शन? तो आपको थर्ड वाला ऑप्शन मिल रहा है। अब इसमें मैंने क्या कोई मास्टरी लगाई और ये क्या कोई क्वेश्चन है क्या? मैंने तो आपको ये समझाया कि पढ़ना कैसे है, डिकोड कैसे करना है, ये आता है ऑलरेडी सबको। तो ये वाली चीज है ना। तो चलिए, ये एक बेसिक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहां देखिए, है ना, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। अब यहां पे आप देखेंगे कि कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगेन वही वाला पैरामीटर, है ना। ये क्या प्रॉब्लम आ रही है ना, u इक्वल टू क्या आ गया 0, है ना। 1 मिनट। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अब ये ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, u इक्वल टू क्या हो गया 0। अक्वायर्ड ए वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, यानी टाइम की बात की गई है ना, टाइम की बात की गई है। फिर इफ द एक्सीलरेशन इज 2 मीटर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो ये चीज दिया गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे डिकोड करो? रेस्ट पे अच्छा एक्सीलरेशन पूछा है, वेलोसिटी पूछा है, तो यहाँ पर स्टिल कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी पूछी होगी। हाँ, तो ये भी फर्स्ट इक्वेशन ही लगा देता हूँ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ये सभी एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है, तो मैं प्लस ले लेता हूँ। फाइनल वेलोसिटी पूछी है, इनिशियल 0 था, एक्सीलरेशन कितना था ए, आपको दे रखा कितना 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये मैंने लिख दिया, है ना। कितना आ गया 5 इंटू कितनी देर चली कार मेरी, 2 सेकंड तक चली थी। यहाँ कितना आ जाएगा 10 नथिंग बट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकंड कौन सा है? ये तो 90 है, नहीं हो सकता। ये 1 है, ये भी नहीं हो सकता। ये 10 है तो सही, लेकिन इसकी यूनिट गड़बड़ है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और मेरा 10 मीटर पर सेकंड आ रहा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर होगा डी। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपका नॉलेज चेक नहीं होता है, आपकी स्पीड एक्यूरेसी चेक नहीं होता, आपका कॉन्फिडेंस भी चेक होता है, आपका धैर्य भी चेक होता है ना, आपका, है ना, उस परिस्थिति में डील कर पाना, स्ट्रेस को डील कर पाना, ये सब भी पैरामीटर चेक होता है कि आप कितना, यूनिट्स भी चेक होती है कि आप ये सब, तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो यहां से कॉन्फिडेंस जाता है, तो इसका जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है ना। तो ये वाला आंसर चला जाएगा डी। बात समझ में आ रही? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब मैं थोड़ा सा, है ना, फास्ट कर सकता हूं। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम विद 10 मीटर पर सेकंड, कार स्टार्ट मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड, यानी यू दे रखा है। कांस्टेंट वेलोसिटी, ओहो, कांस्टेंट वेलोसिटी यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रही वेलोसिटी। अरे वेलोसिटी बदल ही नहीं रही है, यानी एक्सेलरेशन क्या लग रहा होगा, 0 लग रहा होगा। अगर एक्सेलरेशन लगता तो वेलोसिटी को तो वो बदलता, उसका नेचर यही नहीं बदलता, मतलब एक्सेलरेशन क्या है 0। आफ्टर 2 सेकंड डिस्प्लेसमेंट, तो मैं एस, हाँ अब हम समझते, डिस्प्लेसमेंट को डील कौन कर रहा है, टाइम के साथ। तो टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट को डील करने वाली एक ही मझली इक्वेशन है, हाफ ए टी स्क्वायर, बीच वाली जो इक्वेशन है वो। तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है, कहां से स्टार्ट मूविंग विथ, तो ये तो इनिशियल कितना लिख दूंगा मैं, 10 लिख दूंगा, इनटू कितने टाइम तक चला दिया है 2 सेकंड, तो ये 2 सेकंड डाल दिया मैंने, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया, इसके साथ कुछ भी डाल दो तो सब 0 ही हो जाएगा। तो यानी ये आ गया मेरे पास 20 मीटर पर सेकेंड, नथिंग बट कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट वेलोसिटी है तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, तो 20 मीटर पर सेकेंड, विच इज फर्स्ट वाला ऑप्शन ही आपका आंसर बन जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को और करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो मुझे मिल गया u 0, 2 सेकेंड मतलब टाइम मिल गया। इट्स डिस्प्लेसमेंट, है ना, इट्स डिस्प्लेसमेंट पूछा है इफ द एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी दी गई और टाइम दिया गया है ना। तो मैं कुछ और कुछ कर सकता हूं, इसमें क्या कर सकता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं लिखूंगा तो s इक्वल टू क्या आ गया, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। यस सर, ये तो आ चुका है, लेकिन रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो आप क्या बोल दोगे, हाफ ए कितना दिया 5,
टी कितना दे रखा 2 सेकंड, तो यानी 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर, तो 1 से ये गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 10 मीटर, नथिंग बट 10 मीटर। विच ऑप्शन, यहाँ पे क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट, देन इफ द एक्सीलरेशन इज दिस, तो 10 मीटर तो मुझे आ तो रहा है, लेकिन मिल कौन सा रहा है, 10 मीटर चाहिए ना मुझे, तो आपका आंसर हो गया डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पे आ रहा है कि कार इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी दे दी है, एंड एक्सेलरेशन कितना दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड। बहुत आसान सा, कौन सा क्वेश्चन या इसमें कौन सा पैरामीटर डील होगा, एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, यस सर, टाइम की बात कर रहा है, वेलोसिटी दी है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो इन पैरामीटर को डील करने वाली कौन सी इक्वेशन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो, टाइम भी हो, एक्सेलरेशन भी हो और वेलोसिटी भी हो, सेकेंड। बस ऐसे सोचना है आपको। ये क्या हो गया ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। चलो डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है, तो u कितना है, अब यहाँ जीरो नहीं है, 10 कितनी देर तक चला, 2 से चला, प्लस अब यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है तो 1/2 है ना, ये देख लीजिए, इंटू एक्सेलरेशन कितना दिया है 2 ही दिया, टाइम बोल दो कितनी देर 2 सेकंड, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 आ गया, तो ये 2 से 2 निपट गया, क्या बचा 20 प्लस 4 है ना, तो ये आ जाएगा 24 मीटर। ये मुझे क्या मिला एक्सेलरेशन, विच एक्सेलरेशन 24 है ना, मीटर पर सेकंड में है तो यही आपके पास जाएगा है ना, तो मैग्नीट्यूड से थोड़ा सा सावधान रहिए है ना, हो सकता है कि यूनिट से आपको वो चीज़ें मिल जाए। अगर नन ऑफ दिस नहीं होता और यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता, मान लो कि ये भी होता कि 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मुझसे डिस्प्लेसमेंट पूछा होता, तो ये मैं क्या करता, मोस्ट प्रोबेबली यही जाता। हालांकि ये भी जा सकता था कि ये भी सेंटीमीटर में है ना, तो ये ऐसे आप इसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते थे ये वाले क्वेश्चंस। अब छठे क्वेश्चन पे जाते हैं। एक लिजार्ड है ना, छिपकली क्या कर रहे हैं, लुकिंग ए इंसेक्ट, तो ये लिजार्ड है और ये कौन सा है, कीड़ा है कोई है ना, बोथ आर रेस्ट, दोनों कहाँ पे है, रेस्ट पे है, और ये कितने सेपरेशन पे है, दैट इज द 2 मीटर है ना, ये 2 मीटर सेपरेशन पे है। इतनी कहानी क्लियर हो गई। ये भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये कीड़े को तो वैसे नहीं पता चलेगा, इसका खाने का प्लान हो रहा है उसको, तो क्या करेगा, ये कैच करेगा, तो इसकी तरफ ये एकदम झपटेगा, लपकेगा उसको खाने के लिए, यस। तो क्या करेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय लिजार्ड इज 2 मीटर पर सेकंड, तो इस छिपकली का जो एक्सेलरेशन है वो कितना दे दिया आपको 1 है ना, 1 मीटर पर सेकंड है ना, ये इसका एक्सेलरेशन है। लिजार्ड केचिंग वेलोसिटी, जब यहाँ ये फाइनल वेलोसिटी पूछी गई आपसे, ये इनिशियल, ये रेस्ट पे तो ये तो जीरो ही हो गया, यस सर। तो कौन सी इक्वेशन, इसमें कौन सा सोचना है। अब आप कहेंगे कि सर ये कोई सोचने वाली बात है, कैसे, ये तो डेफिनेटली है ना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दिया। इनिशियली छिपकली, क्योंकि ये तो रेस्ट में ही रहेगा, हो सकता है कि कीड़ा भी उसके डर के मारे चलने लग जाए, तो फिर वो वाला क्वेश्चन दूसरा बन जाएगा, वहां पे रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी कि दोनों है ना, ये इसके पीछे भाग रही है और ये भी है ना, चिटा भी भाग रहा है उसके, तो फिर वहां रिलेटिव वेलोसिटी लगाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन की जो डिमांड है वो, ये तो रेस्ट पे है इसकी, ये भी छिपकली भी रेस्ट पे थी, यस सर, इक्वल टू क्या कर देंगे 2, एक्सेलरेशन कितना दिया आपको, दिया 1, डिस्प्लेसमेंट कितनी दूरी थी 2 मीटर थी, तो ये 2 मीटर आ गया, तो नथिंग बट ये आ गया कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मुझे कैचिंग वेलोसिटी, तो 2 मीटर पर सेकेंड तो इसमें कहीं दिख नहीं रही, तो अगेन जो मेरा आंसर होगा वो नन ऑफ दिस है। ज्यादातर क्वेश्चन मैंने इस टाइप के डाले ताकि आपके कॉन्फिडेंस की बूस्टिंग हो सके, है ना। तो ये वाला चीज हुआ था। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ना, आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का, है ना। पढ़िए एक बार क्या बोलना चाह रहा है ये सवालात कुछ ऐसा बोल रहा है कि देखिए, ए ब्यूटीफुल गर्ल, चलो बहुत बढ़िया, इज मूविंग है ना, इज मूविंग विथ हिज एक्टिवा, एक्टिवा से क्या कर रही है, चल रही है ना, विथ वेलोसिटी कितनी हो गई है ना, वेलोसिटी कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रही है, कौन, ब्यूटीफुल गर्ल, चलने दो, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी है उसका इतना है। आफ्टर सम टाइम हिज वेलोसिटी कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकंड हो गई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग हिज मोशन है ना। तो ये पूछा हुआ, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, देखो फाइनल वेलोसिटी दी गई है, इनिशियल दी गई है, एक्सेलरेशन दिया गया है, और पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो टाइम से फ्री है, मतलब टाइम का तो कोई उसने जिक्र किया ही नहीं है, तो कौन सा इक्वेशन लगा है, टाइम से फ्री एक को इक्वेशन है, थर्ड वाला, इससे भी आपको डील करना है। तो ये आ जाएगा, क्या आ गया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20, तो ये 20 का स्क्वायर कर दिया। इनिशियल कितनी थी भाई 10 थी, तो 10 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2, ए कितना दिया है 2 दिया है। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, दैट्स s1, तो इसको उठा के इस साइड लाओ, तो ये कितना हो जाएगा
20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, हाँ सर ये हो सकता है 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर अपान में 2 2 जा 4, ये S1। अब आप यहाँ क्या करेंगे, इसको तो एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि 68 का स्क्वायर माइनस 74 का स्क्वायर, तो वहां स्क्वायर और मल्टीप्लाई करने में बड़ा दिक्कत आएगा, या 68 का स्क्वायर है ना माइनस 12 का स्क्वायर, वहां दिक्कत आएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप क्या करना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सॉल्व कर लो। ए प्लस बी तो 20 प्लस 10 30 हो गया, यस सर। ए माइनस बी 20 माइनस 10 तो ये हो गया 10, है ना, ये कितना हो गया 10 हो गया। डिवाइड क्या करोगे आप, 4 है ना, तो इसको क्या लिख लो 2 × 2 लिख लो, तो ये 2 से ये कटा तो ये हो गया 5, ये 2 से ये कटा तो कितना हो गया 15, तो आपको क्या मिल जाएगा 15 पाँव 75। तो जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 75 मीटर, तो दैट इज सेकंड ऑप्शन। तो ऐसे भी आपको चीज को ध्यान में रखना है। तो ये 7th क्वेश्चन निपटा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को, है ना। यहाँ आ जाइए, एक मिनट, ये जो ले रहा है क्वेश्चन है ना 8th वाला क्वेश्चन, अब यहाँ थोड़ा सा समझते हैं। ये बोल रहा है कि ए बॉय, लड़का है, फॉलोज ए गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, है ना, और उसकी स्पीड कितनी है फॉलो करने की, है ना, विथ 36 विथ हिज बाइक। वो जो चल रहा है वो कितने से फॉलो कर रहा है 36, है ना, और बाकी चीज क्या मीटर में दे रखी, तो 36 को आप क्या कर लोगे, है ना, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, तो 5/18 से मैं किया तो 18 दूनी 36, 36 दैट इज द 10 मीटर पर सेकंड, जगह नहीं तो मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी है बॉय की, तो ये बॉय है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, और आगे कहीं कौन है, गर्ल है। अब देखिए मूविंग विथ हिज एक्टिवा, तो ये अपने एक्टिवा से मूव कर रही है, कितने से कर रही है, एक्टिवा से मूव, देखिएगा मूविंग हिज एक्टिवा विथ 5 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी होगी 5 मीटर पर सेकंड, और इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, ये तो पहले से निकाल रखा मैंने 10, तो ये कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। और बोल रहा कि है ना बोथ आर सेपरेटेड बाय व्हाट, बोलो 200 मीटर, कितना आ गया 200 मीटर। तो अब हम देखते हैं, तो इसमें एक इक्वेशन बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से डिस्कस होने वाली है। ये जो होगा है ना डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय, जब ये यहाँ कहीं मिलेंगे, शायद ये पूछा होगा, विल मीट एज्यूमिंग बोथ हैविंग द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यहाँ कहीं मीट करते हैं, कहाँ मिलते हैं, कहीं ना कहीं रोड पे मिलते हैं, तो ये आपके पास यहाँ आ गया। इतनी ही देर क्या करा होगा, गर्ल ने भी चला होगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा एक्सीलरेशन ड्यू टू गर्ल, और सॉरी डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू गर्ल, और ये डिस्प्लेसमेंट है ना ऑफ बॉय। तो ये दोनों चीजें आई। तो अब इसको कितना चलना पड़ा, इस बाइक वाले को कितना चलना पड़ा, एस बी चलना पड़ा, तो यहाँ लिख दिया मैंने एस बी। इसको कितना चलना पड़ा, इसको बाय को जितना चलना पड़ा, तो गर्ल्स ने जो चला वो तो चला ही चला, प्लस ये जो 200 मीटर है ना, ये भी तो इसको चलना पड़ेगा। ये देखिए ये इक्वेशन है, यहां से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, डिकोड कर सकते हो, है ना। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब हाफ AT स्क्वायर वाला टर्म तो 0, तो UT लिख दो सीधा। U इसका कितना है 10 है, यस सर 10 है, तो 10 × T लिख दो, क्योंकि जब ये लोग मिलेंगे तब क्या सेम होगा, तब टाइम सेम होगा, क्योंकि दोनों ने ये जो फिनोमिना स्टार्ट किया है, इवेंट स्टार्ट हुआ है सेम टाइम t = 0 पर स्टार्ट हुआ, तो जब मिलेंगे तब भी टाइम तो सेम ही होना। और इसका कितना हो जाएगा 5 × T हो जाएगा, प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसका भी नहीं होगा, है ना, प्लस आपके पास कितना आ गया 200 आ गया। इसको उठा के इधर लाओ, तो 10t में 5t गया, तो ये आ गया आपके पास 5t दैट इज 200, तो t की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी 40 सेकंड, है ना, 40 सेकंड में ये दोनों मिल जाएंगे, दैट इज द ऑप्शन बी इज करेक्ट। वेरी वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, है ना। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चलिए आइए। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या कर दिया हमने, एक्स्ट्रा बना दिया। क्या करा, सिचुएशन वही है, सिचुएशन क्या है सर, है ना, कि दोनों ही है इस टाइप के लोग, विल है ना फॉलोज ए ब्यूटीफुल गर्ल विथ वेलोसिटी कितनी 54। अब इसको अगेन डिकोड कर लो, 54 तो 5/18, है ना, 18 × 54 और 5 × 15, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। तो ये बॉय की वेलोसिटी आ गई। आगे बढ़ो, बाइक एक्सिलरेटिंग कॉन्स्टेंटली, अब एक्सिलरेटिंग कॉन्स्टेंटली, और उसका एक्सेलरेशन कितना दिया 4 मीटर पर सेकंड दे दिया, इसका मतलब हाफ AT स्क्वायर वाला भी टर्म आने वाला है ना। एन गर्ल आल्सो मूविंग विथ एक्टिवा, है ना, विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, तो इसकी भी स्पीड कितनी दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड दे रखी है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसका भी कितना दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, तो इसमें भी हाफ AT स्क्वायर का टर्म आने वाला है। बोथ आर सेपरेटेड बाय, यही वाला है ना, मैं अब थोड़ा इंडिकेटिव कर देता हूँ, जगह चाहिएगा अपन को,
है ना, ये बॉय है और ये गर्ल है। अब ये कहीं आगे जाकर यहाँ पे मीट करते हैं, तो ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट होगी ये बॉय का डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, जब ये मीट करेंगे तब का, यहाँ आ गया। और ये वाला डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू गर्ल हो गया, ठीक है। लेकिन इनिशियल सेपरेशन ऑलरेडी था उनका, कुछ कितना था, वो 200 मीटर पहले से दूर थे, है ना। तो वही वाली इक्वेशन जो भी बने, एस बी इक्वल टू एस जी प्लस 200, क्योंकि बाय का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इसको 200 भी चलना है प्लस एस जी भी चलना है ना। तो यहाँ इसको लिखो, क्या आ जाएगा, यूटी, यूटी मतलब 15 है ना, यूटी प्लस हाफ एट इसको लगूंगा, ठीक है। तो 15 इंटू टी, यस, प्लस हाफ ए कितना है, ए आपको दे रखा है 4, तो 4 लिख लीजिए यहाँ, 4 और टी स्क्वायर, तो ये हाफ ए टी स्क्वायर हुआ, इक्वल टू, जब भी ये मिलेंगे तब टाइम अगेन सेम होने वाला। तो यहाँ पे इसमें भी यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगेगा, तो यू कितना है ना, यू कितना है इसका 5 है, तो ये लिख दिया मैंने, कितना लिखा 5t प्लस हाफ ए कितना है, इसका एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड, तो ये 2 आ गया, टी स्क्वायर, है ना, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस ये 200 भी आपको रखना है ना। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा मैंने इसको यस, यहाँ देखिए, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये 5t उठा के इधर आओ, तो ये आ गया सिंपल 10t प्लस ये 2 से 4 कट गया, तो 2t स्क्वायर, और ये 2 से 2 कटा, तो 2t स्क्वायर में से एक टी स्क्वायर गया, तो नथिंग बट टी स्क्वायर आ गया। और फिर ये इधर आएगा, तो ये माइनस का 200 इक्वल टू 0, है ना। तो जब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, टी स्क्वायर प्लस 10t, है ना, माइनस 200 इक्वल टू 0, तो ये क्या बन चुका है मेरा, ये क्या बन चुका, क्वाड्रेटिक बन चुका है। ये सबको सॉल्व करना आता है, या फिर इसमें कोई ऑप्शन डाल लीजिएगा, है ना। तो कोई एक ऑप्शन में डाल के चेक कर लेता हूं, क्योंकि आपको तो सॉल्व करना है ना, आपको सॉल्व करना है। तो ये ऑप्शन डालेंगे, तो ये 100, यानी ये में ए से शुरुआत करते हैं ना, तो ये मान लो 10 डाला मैंने, तो ये कितना हो गया 100, और ये 10 इंटू 10 ये भी 100, तो 100 प्लस 100 200 माइनस 200 सेटिस्फाई कर रहा, यानी आंसर कौन सा चला जाएगा, ए। ये तो मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूं, है ना, बट आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। लेकिन घर पे जब प्रैक्टिस करोगे ना आप, तो क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन में आपका साइकोलॉजिकली अटैचमेंट हो जाए उस पर, ठीक है। तो इतना चीज क्लियर हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखिए, है ना, रजनीकांत सर पे क्वेश्चन है ना, कि रजनीकांत स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, वो रेस्ट से स्टार्ट करते हैं, मूविंग विथ एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, एक्सेलरेशन है उनका। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल इन 4th सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड, ये कोई क्वेश्चन है क्या, है ना। u प्लस a/2 2t माइनस 1 nth सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस, रेस्ट से स्टार्ट किया, 0, एक्सेलरेशन 8 है, बाय 2 इंटू कौन से 4th सेकंड में -1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 4 इंटू 8 माइनस 7, तो ये कितना आ गया 28 मीटर आ गया, 28 मीटर, बी ऑप्शन, फार्मूला बेस, है ना, फार्मूला बेस खाली अप्लाई करना मैं सिखा रहा हूँ। तो ये बेसिक सी चीज़ है। अब आ जाइए, अब थोड़े से एक्टर को चेंज करते हैं। अब ये, है ना, रजनीकांत सर ठीक है ना, लेकिन वो काम वो नहीं कर सकते जो काम, है ना, ये वाले एक्टर कर रहे। कहाँ गए बॉलीवुड एक्टर, कौन है, अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास जो बॉलीवुड एक्टर आए हैं, इमरान हाशमी, ठीक है, ये आ चुके हैं। स्टार्ट्स मूविंग विथ 8 मीटर पर सेकंड, इनिशियल स्पीड है उनकी, है ना, इन ए स्ट्रेट लाइन टू कैच हिज को एक्ट्रेस, है ना, को एक्ट्रेस नायिका जो डांस करती है ना, दोनों डांस कर रहे होंगे। फाइनल वेलोसिटी जब होगी उनकी तो 12 मीटर पर सेकंड होगी इन 10 सेकंड, है ना। ये सब उन्होंने कारनामा 10 सेकंड में कर दिया। कहाँ उनकी स्पीड कितनी थी, 8 मीटर पर सेकंड थी, कहाँ उनकी 12 मीटर हो गई 10 सेकंड में, मतलब जोर से चले होंगे, है ना। तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग हिज इंटरवल, तो इसके 2-3 तरीके हैं, है ना, 2 तरीके बहुत कॉमन है, लेकिन मैं शॉर्टेस्ट है। एस इक्वल टू क्या लिखा था मैंने, यू प्लस वी एवरेज, है ना, इनटू क्या आ जाएगा टी, बस यहाँ से एक लाइन में सवाल है। यू कितना है 8 है, वी कितना है 12 है, तो 8 प्लस कितना आ गया 12 बाय 2 इंटू कितना टाइम लिया ये सब करने में उन्होंने, 10 सेकंड लिया, तो 20 बाय 10, तो ये अल्टीमेटली एस कितना आ जाएगा मेरे पास 100, है ना। तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10 दैट इज 100 मीटर, दैट इज सी वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाली एक बेसिक सी एप्लीकेशन थी, है ना। एवरेज वेलोसिटी का थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कहानी, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। 12वां क्वेश्चन, मूविंग ऑफ ए बॉडी, है ना, ये कुछ दे रखा है और आपसे वेलोसिटी एक्सेलरेशन पूछा गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट है आपका, है ना, एस इंटू दिस। तो इसको
क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा, कितना है, टी क्यूब माइनस 2t² प्लस 9t प्लस 6, है ना। अब ये वाली कहानी आपको t इक्वल टू 1 पे डिफाइन करनी है ना, t इक्वल टू 1 पे डिफाइन करनी है। मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ, है ना, थोड़ा सा पेड काम नहीं कर रहा है ये वाला, तो चलिए मैं इसको डिफाइन कर दिया। अब आपके पास t इक्वल टू 1 पे ये सब बात रखने वाला हूँ, तो x इक्वल टू टी पे 1 पे कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 प्लस 9 प्लस 6, ऐसा क्यों सर, अरे t की वैल्यू 1 पुट करिए ना, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 8 और 6 14 मीटर। विच ऑप्शन, 14 मीटर, दो ऑप्शन है, तो मुझे और भी आगे टेस्ट करना पड़ेगा। इसको डिफरेंशिएट करो तो मुझे क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिली, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 3t², यस सर, माइनस 4t प्लस 9। अब t की वैल्यू 1 पुट करो तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस 4 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा, -1, तो ये हो जाएगा मेरे पास 8 मीटर पर सेकेंड, है ना, 8 मीटर पर सेकेंड। अब भी देखो यहाँ 8 तो शॉर्ट तो मेरा यही हो गया, पहला वाला आंसर ही चला जाएगा, है ना। एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे ये 60 हो जाएगा, -4, है ना, एक्सीलेशन करके कर सकते हो, 60 -4, टी की वैल्यू 1 रखो, 6 - 4 अगेन 2 आ जाएगा, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन मेरा। बट आपके पास दो अगर मैच कर रहे हैं तो आप इजीली वहां पे कर सकते हो, क्योंकि आपको एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है, स्पीड का टाइम भी बचाना है ना, तो ये चीज आ गई। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है 13वां, कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट या बॉडी, जो भी बोलना चाहो, इज रिलेटेड टू दिस मच। तो अब भी आपसे क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछे, तो इसको डायरेक्टली मैं डिफरेंशिएट कर दूं, आपके पास आ गया 2t² प्लस 9t प्लस 6। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, x इन मीटर और t इन सेकंड है, वेलोसिटी आप है बॉडी, इसकी वेलोसिटी बताना कब, वो टाइम कहां से लाएंगे, उसका ये क्लू दिया, व्हेन एक्सीलरेशन इज 0। तो वेलोसिटी लिखो, ये कितना हो जाएगा, 3t² माइनस 4t प्लस 9t, t का डिफरेंशिएशन 1, तो ये 9 आ गया, है ना। अब इसी को एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए क्या करोगे, ये 6t, एक बार और डिफरेंशिएशन -4, है ना। अब ये जो अकॉर्डिंग क्वेश्चन, व्हेन एक्सीलरेशन इज क्या बोल रहा है, 0, यानी इसको मैं क्या कर दूंगा, 0, तो यहां से मुझे t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/6 मतलब 2/3 सेकेंड, ये आपको मिल गई। चलो बहुत बढ़िया। अब ये वाला टाइम आप इस वेलोसिटी में पुट कर दीजिए, ये वाला टाइम आप इस वेलोसिटी में पुट कर दी तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू ये वेलोसिटी की बात हो रही है, ये हो रही है 2/3 की, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 t² है, t की वैल्यू 2/3, तो t² कितना हो जाएगा, नथिंग बट 4/9 हो गया, माइनस, अब आपको क्या करना है, -4t, तो -4 लिखा, इंटू t कितना है, अगेन 2/3 प्लस 9, ये लिखा। अब आप इसको एक बार और काटिए, 3 3 9, तो ये आ गया आपके पास 4/3 माइनस 8/3, 4 2 8 प्लस 9। एक स्टेप और करता हूं मैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, बेस तो सेम ही है, तो 8 में से -8 में से +4 गया, तो माइनस का 4 बचा, 4/3 प्लस 9, है ना। तो ये 9 × 27 -4, 27 - 4, तो आ गया आपके पास 23/3 क्या मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी निकाल रहे हैं, विच ऑप्शन, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, 27 में से 4 गए, तो ऐसे करके आप इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी इज रिलेटेड टू द टाइम दिस व्हेन द वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, और नया टर्म जर्क, स्नैप्स, क्रैकल, पॉप रिस्पेक्टिवली, और वो जब निकालना है कब, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर निकालना, तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मुझसे क्या पूछा गया, वेलोसिटी पूछा गया, तो इस डिस्प्लेसमेंट का मैं क्या कर दूं, डिफरेंशिएशन, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, dx/dt, दैट इज वेलोसिटी, और वो कितनी आ जाएगी, t6 मतलब 5 की पावर, है ना, 6 आगे आ गया, तो यहाँ पे मैं लिख दूं 6, और t की पावर 6 - 5 तो 1 हो गया, मतलब 6 - 1 5 हो गया, माइनस ये 25t पावर 4, फिर आपके पास आ जाएगा +10, ये चीज आ गई, और इसी को एक्सेलरेशन में हम तब्दील करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 30, और t की पावर आ जाएगा 5 से कम तो 4, ये मैंने लिख दिया 4 माइनस 100, 25 चौका 100 t³, है ना, ये वाली कहानी आ जाएगी। फिर अब यहां से कहानी, तो यहां तो एज यूजुअल बातें जो आप देखते हैं वही मिलती है। अब इसको मैं क्या कर देता हूं, डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो मुझे मिल जाता है जर्क,
और ये आ जाएगा 4 तिया 12 120 टी, और एक कम हुआ तो ये क्यूब माइनस ये 300, और अब आपके पास आ जाएगा स्क्वायर, है ना। इस जर्क के बाद थोड़ा सा अब अपन इसको स्पेस बना लेते हैं, है ना। जर्क के बाद मैं ये लेता हूँ, है ना। जर्क के बाद इसी को क्या पूछा गया है, फिर जर्क के बाद स्नैप पूछा गया, तो इसको एस बोल दिया मैंने। अब ये क्या हो जाएगा 12 36 360, है ना। और टी क्यूब में से 3 आगे आ गया, हैं बचा 2, माइनस यहाँ से आ गया आपके पास 600, और ये आ गया टी। अब स्नैप के बाद आता है क्रैकल, तो सी मैंने बोल दिया इसको क्रैकल को, तो इससे ये आ गया 720 टी माइनस आपके पास आ गया 600, और क्रैकल के बाद लास्ट में जो आता है दैट इज कॉल्ड पॉप, तो ये तो आ गया 72 ही आ गया, और टी का 1 और ये कांस्टेंट था 0। अब ये इतनी चीज आमतौर पर एज यूजुअल, है ना, कवर नहीं होती है, तो अब अपन को ध्यान में रखना। और ये कब की बात है भाई साहब, ये बात है टी इक्वल टू नथिंग बट 1 सेकंड पर। तो वेलोसिटी इसमें प्लग इन करिए, तो ये कितना आ जाएगा 6 माइनस 25 प्लस 10, तो 16 माइनस, तो ये माइनस का कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का आपके पास आ गया है 9, क्योंकि 25 माइनस का है और ये 16, तो ये आ गया 9, ठीक है। अब एक्सिलरेशन को देखो, यहाँ टी की वैल्यू 1 डालो तो टी की पावर कितनी हो जाए, तो 1 ही रहेगा, तो 30 माइनस 100 आपके पास आ जाएगा नथिंग बट कितना 70। 30 ये कितना है 100 माइनस 30, तो ये माइनस का 70, यस सर, ये आ चुका है। और इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड होगी, इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। जर्क की देखो, अब यहाँ टी की वैल्यू 1 रखो तो 120 माइनस 300, तो ये आपको मिलता है ना 300, मतलब माइनस का 180। यूनिट बोलो मीटर पर सेकंड का क्यूब, है ना, सेकंड का क्यूब। अब स्नैप की बात करते हैं, टी इक्वल टू 1 डालो तो 360 माइनस 600, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 240। बोलो मीटर पर सेकंड क्यूब हो गया था एस पावर 4। फिर आपके पास क्रैकल टी इक्वल टू 1 डालो तो 720 में से 600 गए, तो आपके पास कितना बचेगा 120। 120 नेगेटिव या पॉजिटिव, है ना, 120 नेगेटिव या पॉजिटिव। अच्छा 720 माइनस 600 कितना होगा 120, दैट इज पॉजिटिव। और ये कितना हो जाएगा बोलो मीटर पर 4 था तो एस की पावर 5 आ गया, ठीक है। एंड फाइनली 720 कितना आ जाएगा मीटर पर सेकेंड की पावर 6। तो एक एक करके, है ना, चेक करते हैं कौन सा क्या है। देखिएगा 9, यस सर 9, है ना, 9 इसमें भी है। फिर 70 माइनस का, तो माइनस का 70 है, माइनस का 180, माइनस का 180 है विथ यूनिट, है ना। फिर माइनस का 240 है, माइनस का 240 आ गया आपके पास, है ना। और लास्टली आपके पास कितना आ गया माइनस का 240 आ चुका है। एंड देन ये कितना आ रहा है 120, तो ये भी आपके पास आ चुका 120 और प्लस 72, तो सेकंड ऑप्शन क्या जा रहा है करेक्ट जा रहा है। तो ये थोड़ा सा यूनिकली न्यूमेरिकल था, है ना, तो आपको ध्यान रखना है इस ऐसे न्यूमेरिकल्स में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने हिट हो रहा है, जो कि है कि क्या आप देख सकते हैं इजीली कि क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि द पोजिशन ऑफ दिस, है ना, वेयर एक्स एंड टी, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस, है ना। तो मैं अगर एक्स की बात करूं तो ये आपके पास आ गया 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, नथिंग बट वेलोसिटी निकाल लो, तो कितना आ जाएगा 4t, है ना, 4t माइनस कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर। अब क्या पूछा है डिस्टेंस पूछा है, तो मेरा एक, है ना, अवेयरनेस के तौर पे ये कि मैं टेस्ट कर लूँ कि कहीं पार्टिकल यूटर्न तो नहीं ले रहा। तो अगर ये, और जहां जैसे आप कहीं भी जा रहे हो तो पलटोगे तो वहां उस मोमेंट पे तो वेलोसिटी आपकी 0 होनी चाहिए ना। अरे वहां तो मोमेंट्री रेस्ट पे आएंगे ना आप, है ना, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, मोमेंट्री रेस्ट पे आए। तो यहाँ अगर इस v को मैं 0 पुट करूंगा तो यहाँ से देखो t इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 एक तो आएगा और एक आ जाएगा मेरे पास कितना, है ना, t की वैल्यू आ जाएगी 4/3 सेकेंड। अच्छा, यानी पार्टिकल 2 बार 0 रेस्ट पे आ रहा मोमेंट्री। एक तो t इक्वल टू 0 पे जहां से स्टार्ट हो रहा उस टाइम मोमेंट्री 0 पे होगा, और एक टाइम पे पलट रहा होगा। तो कुछ उसका सिनेरियो ऐसा दिखेगा आपको, है ना, कैसा दिखेगा कि यहां से चला पार्टिकल, यहां से चला और फिर ऐसे ऐसे कुछ आ गया, है ना। तो आप कहेंगे कि ये जो टाइम है ये दैट इज 4/3, ये 0 और ये कितना है फर्स्ट 3 सेकंड पूछा उसने, कहाँ पूछा फर्स्ट 3 सेकंड, तो यहाँ t इक्वल टू 3 सेकंड। तो आपको दो चीज, एक तो d1
और एक d2। डिस्प्लेसमेंट पूछता तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में वो वैल्यू डाल के लेंगे, लेकिन डिस्टेंस पूछा तो d1 प्लस d2 करूंगा मैं, है ना, d1 प्लस d2 करूंगा और उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, मुझे d टोटल निकालना है और इक्वल टू t1 प्लस d2। तो लिमिट्स लगानी है, क्या लगानी है, यही वाली चीजें रखनी है ना, इसी में ही। तो क्या है, तो 2t स्क्वायर, है ना, 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। लिमिट लगा दीजिए कहां से कहां तक, 0 से 4/3 तक, है ना, प्लस अब क्या हो रहा है, 4/3 से ये यूटर्न आ चुका है इसका, ये यहां पे आया हुआ, तो यहां तक का मैंने निकला, फिर ये पार्टिकल कहीं ऐसे जा रहा है, तो अब आप क्या करोगे, यही रखना है 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, है ना। और अब लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 4/3 से कहां तक ले जाओगे आप, 4/3 से कहां तक ले जाओगे आप सर, अब हम ले जाएंगे कहां तक, 3 सेकंड तक, तो यहां पे आप लिख देंगे 3 सेकंड। और अब इसको क्या क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो इतना नोट करो। तो चलिए इसको पुट करते हैं, तो अपर लिमिट 4/3 इसके अंदर यहाँ डालेंगे, तो 2 इंटू 4/3 आ गया 16/9, माइनस कितना आ जाएगा, 4 का क्यूब, तो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 16 इंटू 16/64/9, माइनस 0 तो वो तो रहना ही रहना है, माइनस 0 तो माइनस से 0 हो गया, प्लस अपर लिमिट डालो इसमें 3, तो ये 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, माइनस 3 का क्यूब, तो ये 27 आ गया। तो ये मैंने अपर लिमिट डाली है, माइनस लोअर लिमिट डालना है, ये 4/3, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसमें माइनस करके, तो 2 इंटू 4/3 मतलब 16/9 माइनस कितना आ जाएगा 64/9, तो ये मुझे लिखना है ना। तो अब मैं यहाँ से इसको क्या करने वाला हूँ, सॉल्व करने वाला हूँ। तो अगर आप यहाँ देखेंगे इसको, तो सॉल्व करो, पहले कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32, 32 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, अपान में तो सेम ही है। अच्छा, एक और ध्यान रखना है कि टी क्यूब है तो 64, तो 3 का क्यूब कितना होगा, है ना, 3 3 9, 9 3 27, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ये करेक्शन कर दीजिए, 27, है ना, ये कितना आएगा 27 कैलकुलेशन पर्पस। तो ये आ गया आपके पास 32, है ना, और 27 करना तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो इंटू 3 माइनस 64 अपान 27, और प्लस ही करना है इसको भी, तो ये कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 होते 27, तो माइनस के 9 और माइनस का बाहर, तो ये कितना आ जाएगा 32/9 माइनस 64/27, है ना, यही चीज़ आने वाली है। अभी मैं इसको मॉड ही ले रहा हूँ, जो भी इसकी वैल्यूज आएगी, तो थोड़ा सा और हम नीचे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना आ जाएगा इसमें, देखो आप 3 दूनी 6 3 3 96 माइनस 64, तो यहाँ से मैं टोटल इसको सॉल्व करता हूँ, तो इसको फाइनली कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 275 बाय आपके पास आ गया 27, तो इनको ऐड करेंगे, है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा 307/27, ये आपके पास मीटर, इतनी डिस्टेंस आएगी आपके पास, है ना। तो 307 और आप देखेंगे 307/27, विच ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। तो कैलकुलेशन पर्पज से ये ध्यान रखना, जब पार्टिकल यू टर्न ले तो आपको इसको इस टाइप से सॉल्व करना है ना। अगला क्वेश्चन मैच द मैट्रिक्स पे है ना, तो यही वाला क्वेश्चन है, इसी का एक्सटेंशन है, कुछ भी ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। ये 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, यही वाला। तो अभी यहाँ पे मैंने डिस्टेंस कितनी निकाली थी अभी अपन का, तो ये 307/27, ये डिस्टेंस जस्ट अबव वाले क्वेश्चन में अपन ने कैलकुलेट कर रखा, तो है ना। पूछा है कि द डिस्प्लेसमेंट, तो नहीं पूछा इसमें, है ना, डिस्प्लेसमेंट पूछा है लेकिन डिस्टेंस नहीं पूछा जो अभी जस्ट कैलकुलेट किया। लेकिन एक चीज़ पूछी, क्या पूछी है, देखो इसमें एक चीज़ ये पूछी हुई है कि एवरेज स्पीड, है ना, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, तो फर्स्ट 3 सेकंड, तो 3 से डिवाइड कर दो, तो 307/27 डिवाइडेड बाय 3 था, तो ये आ गया 3, तो 27 थी 81, है ना। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, एवरेज स्पीड का तो पी चला जाएगा। तो मैं यहाँ मैट्रिक्स मैचिंग में आपके सामने लिखना चाहूँ तो कहाँ थोड़ा सा और नीचे करके, ताकि अपन मैच करते चले जाएंगे, है ना। 307, तो बी का क्या हो जाएगा, पी, है ना, बी का पी, तो एक यहाँ भी आ रहा है बी का पी नहीं आना है, तो ये अगर ये नहीं मैच किया तो आगे बढ़ेंगे। फिर एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 3 सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी निकालना, तो कैसे निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा मुझे। और मेरा क्वेश्चन क्या था, 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ये डिस्प्लेसमेंट x बोल दो इसको, और इसके अंदर 3 पुट कर दो, नो डाउट ये कितना हो जाएगा 2 इंटू ये 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 27, तो अगेन मैंने किया था 18, तो ये कितना हो जाएगा 27 माइनस 18, तो ये माइनस का 9 मेरे पास आ चुका होगा। 9 अगर आ चुका होगा
और तो ये क्या हुआ मेरे पास, नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय नेट टाइम। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी क्या बोलती मुझे, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट आया 9, टाइम कितना लिया 3 सेकंड, तो ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा -3 मीटर पर सेकंड। तो -3 कौन सा ये है, तो सी के लिए अगर मैं बात करूँ तो एस हो जाएगा। तो देखो सी के लिए एस, ये दो चीज चला। अब ए के लिए क्यू बताना है मुझे, ए के लिए क्यू आता है कि नहीं आता है, अगर यही हुआ तो डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट 4 सेकंड, तो यहीं पे 4 सेकंड डाल दीजिए, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड कितना हो जाएगा, 2 इंटू, है ना, कलर चेंज कर लेते हैं, 2 इंटू कितना हो जाएगा, टी का स्क्वायर मतलब 16, 4 का स्क्वायर, है ना, माइनस 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो ये आ जाएगा आपके पास 16 दूनी 32, 32 में 64 गया तो -32 मेरे पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। और क्या यही पूछा उसने, है ना, डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट 4 सेकंड, तो ये ए का क्या लेगी -32, यस ये वाला, तो ए का क्यू भी आ रहा है। अरे तीन तो चीज मैच कर रही है, अब फोर्थ वाली चीज है ना मैच करनी चाहिए। तो आमतौर पर आपको आपका आंसर यही चला जाए, क्योंकि बचा क्या, एक ही तो बचा है, तो ये आंसर तो यही होना चाहिए, क्योंकि और सब हमने क्या कर दिया, मैच कर दिया। लेकिन हमें तो डी का क्या आएगा, आर आएगा, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है कैसे, टी इक्वल टू 2, वो कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो वेलोसिटी निकालनी मुझे, तो ये आ गया 40 माइनस 3t स्क्वायर, यही चीज आएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। तो वेलोसिटी एट 2 सेकंड अगर मैं निकालूंगा तो आप यहाँ 2 डाल दीजिए, तो ये आ गया 8, 4 2 8 -4, तो ये 12, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही वेलोसिटी एट 4 सेकंड में, है ना, निकालने का इच्छुक हूँ तो क्या आ जाएगा, ये इसी के अंदर 4 डालिए तो 4 4 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3, तो 16 48, तो अगर इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 32 आ जाएगा आपके पास, है ना, ये आ गया 32। अब एवरेज एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, डेल्टा है तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यही करूंगा मैं। तो चेंज इन वेलोसिटी v4 माइनस v2, v4 कितना है, माइनस का 32 है, v2 कितना है, माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया वो, डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल गया, तो 32 में से 4 गए तो 28, 28 बाय 2, 28 बाय 2 मतलब -14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द एवरेज एक्सीलरेशन ड्यूरिंग दिस। तो -14 कितना है, हालांकि ये तो आंसर तो पहले ही आ गया था हमारा, कितना ये दे रहा -14 आर, है ना, तो आपके पास अल्टीमेटली जो आंसर होगा ये डी। तो ये मैट्रिक्स से ही हमारा मैच हो रहा था पहले से, लेकिन मैंने तो एक्सप्लेन करके समझाया आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि इसका बहुत ही काम का है ना। तो ये आपके पास आ रहा है, ये भी काफी, है ना, ठीक क्वेश्चनों में से गिनती होती है। दो ट्रेन है जो कि अप्रोच कर रही है, आमने सामने से आ रही है ऑन द पैरेलल ट्रैक। तो ये एक ट्रेन है और ये एक दूसरी ट्रेन है, दोनों क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है। 101 की 108 है, दूसरे की कितनी है 72 है। तो 108 को पहले के इससे कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 5/18, 18 पन्ने 18 छंगे 108 और 6 पंजों की 30, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई 30 मीटर पर सेकंड हो गई। और 18 चौक 72, 4 पंजों 20, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकंड हो गई। ये दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ रही है ना। व्हेन ट्रेन आर सेपरेटेड 100 किलोमीटर अपार्ट, है ना, जब क्या हो वो सेपरेट हो कितने से 100 किलोमीटर से, यस सर, है ना। एट दैट इंस्टेंट ईगल स्टार्ट्स फ्लाइंग फ्रॉम वन ट्रेन टू अनदर विथ वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी आप ईगल कितनी हो जाएगी 25 मीटर पर सेकंड आ गई। देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय ईगल अंटिल द ट्रेन मीट्स, जब ट्रेन यहाँ कहीं मीट कर जाएगी, तो देखो ये जब उड़ के गया, कौन उड़ चला, है ना, ये पंछी उड़ चला, तो ये यहाँ से यहाँ आया होगा, फिर जब लौट के इधर आया होगा तो ये वाली ट्रेन यहाँ तो रुकी नहीं होगी, थोड़ी और आगे आ चुकी होगी, यस सर। फिर ये उड़ी होगी तो ये भी यहाँ नहीं रुकी, यहाँ होगी। तो ऐसे करते 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 कितनी बार चला होगा, बहुत बार चला होगा ये। क्यों, क्योंकि ईगल को हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट माना है, ये कंसिडरेशन करना है। जब पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता है 0 मानते हैं हम, लगभग बहुत छोटा मानते हैं। तो ये कितनी ट्रिप कर चुका होगा, बहुत बार, इनफाइनाइट बार। तो नंबर ऑफ ट्रिप्स अगर कभी हमसे पूछ ले, वो नंबर ऑफ ट्रिप्स अगर हमसे पूछ ले तो हम क्या बोल देंगे उसको कि भाई इनफाइनाइट होगी, क्या होगी इनफाइनाइट होगी। पर उसने वो ट्रिप्स नहीं पूछी, क्या पूछी है टोटल डिस्टेंस। तो देखो ये कितनी देर में मिल जाएगी, ऐसे ध्यान रखो कितनी देर में मिल जाएगी। तो वो देखते हैं, है ना। तो वो तो आ जाएगा सर v इक्वल टू, है ना, v इज इक्वल टू d/t। तो v कितना है, v रिलेटिव लेना है यहाँ पे, तो ये 30 से ये आ रहा है, 20 से वो आ रहा है, टोटल कितना होगा 30 20 50 हो गया। डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है, नथिंग बट 100 किलोमीटर दे रखी है, और 50 मीटर पर सेकेंड है। तो आप इसको क्या करोगे, है ना, ये आपके पास एक्चुअल में किलोमीटर दे रखे, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई भी करिए ताकि मीटर में आए। डिवाइड बाय आप क्या करोगे, टाइम जो मुझे निकालना है, 1 0 से
आप कर दीजिए 1 0 और 5 2 जा 10। तो यहाँ से मेरे पास टी को अगर मैं लिखूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास, देखो तो, है ना, टी आपके पास आ गया सर 2000, है ना, 2000, है ना, सेकेंड आ चुका है, लेकिन आंसर भी मीटर में ही दे रखा है। अब इतने टाइम तक ट्रेन क्या रही होगी, मिलने में उसने टाइम लगाया होगा क्या, इतने टाइम तक ही हमारा ईगल भाई साहब भी उड़ रहा होगा? यस, तो उसकी डिस्टेंस कैसे लिखेंगे आप, इतने टाइम तक इसका प्रोसेस भी चला, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि v इज इक्वल टू, है ना, v ईगल जो भी आया होगा, और डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हाट, डिस्टेंस कवर्ड बाय ईगल। अब ये ईगल का डिस्टेंस इनटू टाइम कौन सा, जो ये आया, तो ईगल का स्पीड कितना है 25 है ना, ईगल का स्पीड कितना है 25 है, और टाइम कितना, थोड़ा सा नीचे ले लो उसको, एक्चुअली है ना जगह नहीं बन रही, तो यहाँ पे मैं कवर कर लेता हूँ। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ईगल इनटू वेलोसिटी ऑफ ईगल इनटू टाइम टेकन बाय ट्रेन टू मीट, क्योंकि उतनी देर तक ये क्या करेगा, उड़ेगा इससे उधर इससे उधर, तो ये वाला टी आ गया। तो ये आपके पास आ गया कितनी, 25 की स्पीड है, और ये 2000 ये है ना। तो आप लिख लीजिए 50, तो यही हो गया इंटू 1 2 3, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 50 किलोमीटर तक ईगल चल लेगा। कितना चल लेगा, विच इज द ऑप्शन बी। तो ईगल इतनी देर तक क्या करेगा, उड़ेगा। अगर ट्रेन ऐसे नहीं होती, मान लो कि उसको ऐसे उड़ना होता लीनियरली, तो यही ना स्पीड आता, है ना। तो ऐसे करके इन क्वेश्चन को अल्टीमेटली पहले तो वी रिलेटिव लेना है, जो ट्रेन कितनी देर में मीट कर रही है, वहां से टाइम आ जाएगा, उतनी ही देर तक ईगल भी उड़ रहा होगा ना। तो जितनी देर तक ईगल उड़ा उतनी देर वही टाइम ट्रेन ने मीट करने में लिया। तो बस ईगल का स्पीड पता है और टाइम वही वाला ट्रेन का मीटिंग टाइम, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन हाँ आमतौर पर ये बुक मॉड्यूल में नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा इसको मैंने टाइम दिया। देखो, टू ट्रेन अप्रोचेस इट अराउंड पैरेलल, ये तो एक जैसा ही लिख रहा, सब क्या पूछा, फ्रॉम रेस्पेक्टिव वेलोसिटी, यही तो है पूरा, अंटिल द ट्रेन मीट्स। अच्छा, मेनी ट्रिप्स, हाउ मेनी ट्रिप्स, तो कितनी ट्रिप होगी, मैंने पहले ही बोल दिया था आपको, कितनी होगी, इनफाइनाइट, है ना। तो इनफाइनाइट ट्रिप, क्योंकि उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हो सकता है कि यहाँ दीवार भी हो जाए और एक कार जा रही हो, है ना, यहाँ से उड़े कोई कबूतर उड़ के जा रहा हो, उसके लिए भी इनफाइनाइट होगा, है ना। तो एस.सी. वर्मा सर ने भी डिस्कस कर रखा अपने बुक में, तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है ना। अब यहाँ आ जाइए 18वां वाला क्वेश्चन की 18A, बॉल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ दिस मच 10 सेकंड आफ्टर हिट्स ग्राउंड हाइट ऑफ द टावर पूछा हुआ। तो देखो इसका, है ना, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमको। क्यों लगाना है, क्योंकि एस इज इक्वल टू क्या लगा दो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, के यही लगा दे क्या सर, देखते हैं। देखो यहाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये क्यों लगाना है। इवेंट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, टॉप ऑफ द टावर से, तो पार्टिकल ऐसे ऊपर जाएगा, फिर जाके बॉटम में जाएगा, यही करेगा पार्टिकल। तो इस पॉइंट पे देखो यू कैसा है, अपवर्ड है, जी कैसा है, नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट कैसा है, नीचे की तरफ है, वेलोसिटी कैसा है, अपवर्ड है। तो इस पॉइंट पर, है ना, सेकंड इक्वेशन लगाइए, तो ये एस मुझे निकालना है, तो दैट इज माइनस एस करूंगा। यू किस स्पीड से फेंका गया, 108 के एमपीएच, तो इसको 5 बटे 18, 18 पर 90, 18 छंगा 108, और ये 6 पंजों की 30, तो इसकी स्पीड वैसे कितनी होगी, 30 मीटर पर सेकंड हो गई। ये निकालना आना चाहिए पहले, तो ये आ गया 30 इंटू कितने टाइम तक ये फिनोमेना चला, 10 सेकंड तक, तो 10 डाल दिया मैंने। अब माइनस लगाऊंगा, हाँ, क्योंकि जी जो है रहा नीचे की तरफ आ रहा, तो माइनस हो गया 1/2, जी की वैल्यू 10 डाल दो, और टी कितना 100, 10 का स्क्वायर, तो आप देखेंगे कि ये 5 हुआ, तो ये 500 हो गया। एंड तो माइनस एस इक्वल टू 300 माइनस 500, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 मीटर आ जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस से कट जाएगा। विच ऑप्शन, बी ऑप्शन। बहुत ही बेसिक। अब आप कहेंगे सर हम तो दूसरे तरीके से कर सकते हैं, यहाँ से इसकी जितना टाइम जाएगा, यहाँ पीक पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर यहाँ यू डाउनवर्ड में 0 मान लेंगे, उससे बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन समझ रहे हो ना आप बात की, क्यों इतना फालतू का, जब शॉर्टेस्ट स्पीड और एक्यूरेसी दे रहा हो तो इस टाइप का आइडिया यूज करिए ना, है ना। तो आप ऐसा करिए। चलिए, एक टावर ये वाला क्वेश्चन ठीक क्वेश्चनों में इसकी गिनती होती है। अब आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन ठीक कैसे है सर। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड, है ना, बाय रजनीकांत सर फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर वर्टिकली अपवर्ड, दिखेगा यहाँ से, तो ये वर्टिकली अपवर्ड मैंने, है ना, तो ये कुछ ऐसे होके आएगी जमीन पे, यस सर, है ना। विथ अपवर्ड वेलोसिटी कितनी थी, 18 पर 90, तो ये 25 की स्पीड से ऊपर मैंने फेंका इसको, कितने से फेंका, है ना। इसको 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई कर देना तो आ जाएगा 18 पर 90, 25, ये मैंने लिखा, है ना। आफ्टर 12 सेकंड रजनीकांत हियर्ड द हिटिंग साउंड ऑफ ग्राउंड देन द हाइट ऑफ द टावर, है ना। तो ये कितने सेकंड में
चला है सर, ये चला है 12 सेकंड तक चला है। अच्छा, तो देखो इस टाइम को दो चीज में डिवाइड करिए। कैसे सर, दो चीज में कैसे, है ना, कि एक ये वाला तो साउंड का टाइम है ना, साउंड ने कितने लिया, और ये वाला टाइम है जो बॉल ने लिया, है ना। तो बॉल ने कितना टाइम लिया, बॉल या जो भी रखा होगा, तो इसने कुछ, और ये आपको टाइम टेकन बाय बॉल प्लस टाइम टेकन बाय साउंड टू रीच द सेम, दैट इज द 12 सेकंड दिया गया है आपको। ऐसे समझना है सर। यस सर। तो इसका टाइम तो हमें निकालना पड़ेगा और इसका टाइम भी हम निकाल लेंगे। इसका टाइम कितना होगा, अच्छा स्पीड दी होगी साउंड की, यस ये वाली स्पीड साउंड की दे दी। अब साउंड की स्पीड और ये वाली जो हाइट ले रहा हूं मैं, दैट इज मेरी एच हाइट हो जाए, तो एच बाय क्या कर दूंगा, एच हाइट है मेरे पास, तो ये वाला टाइम कितना हो जाएगा, एच बाय 300 ये वाला साउंड का। लेकिन ये टाइम कितना लेगा, तो ये तो आप बोलोगे सर ये तो क्वाड्रेटिक बनेगा और फिर थोड़ा सा दिमाग में भी हमारा खर्च होगा इसमें। हाँ बिल्कुल होगा, तो पॉज करके उसको सॉल्व करिए ना जी, पॉज करके उसको सॉल्व करिए। तो कैसे करने वाले हैं इसमें, तो अब ये हाइट एच है, तो इसके लिए है ना, फॉर बॉल के लिए मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ। बॉल के लिए क्या आएगा, माइनस एच अभी लिखा मैंने, है ना, और आपके पास आ जाएगा यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर। यू कितना है, अपवर्ड, अपवर्ड अभी कितना है 25, तो ये 25 इंटू टी वट बी, है ना, बॉल माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी 10 है, टी स्क्वायर टी बी का स्क्वायर। एक चीज यहाँ से आएगी, तो ये यहाँ से यहाँ तक का आने का टीबी का टाइम मिल जाएगा। यस सर। अब टीएस कैसे निकालेंगे आप, तो आप कहेंगे कि एक्सेलरेशन इसका कुछ है ही नहीं मतलब, यानी यहाँ पे हम जी को क्या कर रहे हैं, नेगलेक्ट, क्योंकि साउंड वेव है, यहाँ ऑब्जेक्ट होता तो हाफ जी टी स्क्वायर वगैरह कुछ ऐसे लगाते, ऐसे लगाने की जरूरत नहीं। तो एच यही कितना हो जाएगा, बोलो कितनी स्पीड, 300 इंटू टी ऑफ व्हाट, साउंड, टी साउंड। तो ये एच यहाँ प्लग इन कर देंगे तो एच एलिमिनेट हो गया, और एच जैसे ही एलिमिनेट होगा तो ये मैंने 5 से 5 काटा, 2 5 जा 10, है ना, ये मैंने एच यहाँ प्लग इन कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, -300 टी एस, है ना, -300 टी एस, और ये आ गया 25 टी बी, है ना, -5 टी बी का स्क्वायर। अब देखो टी एस टी बी में एक इक्वेशन आ चुका है आपके पास, और टी एस टी बी में एक इक्वेशन, ये भी आपको ऑलरेडी गिवन है। तो अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो ये पार्ट ऑफ कैलकुलेशन है ना, ये पार्ट ऑफ कैलकुलेशन है। यहाँ पे फालतू टाइम वेस्ट मत करवाइए आप लोग। तो इसका सॉल्यूशन करके आपको कमेंट करना है सिंसियरली, है ना, सिंसियरली अपने प्रति सिंसियर रहिएगा, सॉल्व कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई ऑप्शन मैच कर जाएगा इसमें से, है ना। तो यहाँ से आपको करना है, ये कैलकुलेशन में करने का इच्छुक नहीं हूँ क्योंकि मुझे और भी आइडियाज एक्सप्लेन करना है, ये आपका एंड है, तो आप जस्ट करके सो टी एस टी बी निकाल के बताइएगा। चलिएगा, तो मैं अगला क्वेश्चन आपके पास लेके आता हूँ, दूसरा क्वेश्चन 20 वाला, है ना। तो अच्छा, ये बैलून राइजिंग वाला भी जे मेन में तो आ ही जाता है, तो इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो क्या बोल रहा है कि एक बैलून है, यस सर, ये बैलून है, कांस्टेंट वेलोसिटी कितने से जा रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है फ्रॉम द ग्राउंड, है ना, यहाँ पे ग्राउंड पे था t इक्वल टू 0 पे, और ये फिर यहाँ पे आ जाता है। ये उसकी कहानी कब की है, t इक्वल टू 5 सेकंड की कहानी है ना। ए जॉनी लीवर, उसमें से कौन बैठा है, जॉनी लीवर है। अब ये अपने हाथ से, ये हाथ है उनका, और उस हाथ से वो क्या ड्रॉप कर रहे हैं, बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, है ना, फ्रॉम द बॉल को। तो ये वाली जो हाइट है लेट से एच है, अब यहाँ से बॉल देखो ध्यान से, तो ये मेरा हाथ है, ये मेरा डिजिटल पेन है। तो अगर मैं बैलून में जा रहा हूं तो हाथ भी ऊपर की तरफ जा रहा है, हाथ ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब पेन भी ऊपर की तरफ जा रहा है, और मैंने रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, तो जो स्पीड हाथ की थी वो स्पीड पेन की भी रहेगी, यानी पेन भी उस स्पीड से कुछ टाइम तक अबव जाएगा। यस सर। तो जो बॉल है उसकी स्पीड भी कितनी रहेगी, 20 रहेगी इनिशियली, तो है ना, 20 कितनी थी, हाँ 20 थी, और उसके बाद फिर ये रास्ता दिखेगा। ये किसको दिखेगा, ग्राउंड ऑब्जर्वर को दिखेगा, और इसको कैसा दिखेगा, है ना, वो एक अलग चीज है। लेकिन अभी अपन इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो कहाँ गया क्वेश्चन, हाइट फ्रॉम द बैलून व्हेन बॉल रीचेज द ग्राउंड, तो ये एच मैंने बोल दिया, यस सर। तो ये कैसा हो गया, इसको थोड़ा डिकोड करिए आप क्वेश्चन को, है ना, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर, या यूं मीन्स कह सकते हो कि एक प्रोजेक्टाइल तो नहीं है, हाँ मतलब मान सकते हो प्रोजेक्टाइल का एक स्पेशल केस, ऐसे जा रहा है और ये ऐसा, तो ये तो कर रखा ना मैंने, ये एच है, ये आपके पास कितनी आ गई, 20 की स्पीड आ गई है ना, तो माइनस एच में लिख सकता हूँ 20 टी, है ना, 20 टी माइनस हाफ जी 10, है ना, जी 10 और टी स्क्वायर से। तो यहाँ मैं हमसे क्या निकाल सकता हूँ, टी इक्वल टू 5 पर बॉल ड्रॉप करी थी उसने, है ना, तो एच कितना रहा होगा उस टाइम, देखो 20 की कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो 5 सेकंड में एच कितना होगा, 200 कांस्टेंट स्पीड में, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, -120 टी, है ना,
और ये आ गया आपके पास -5t², ये आया। तो यहाँ से मैं t निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ मैं? और जैसे ही मेरे पास t निकल कर आएगा वैसे ही मैं क्या निकाल लूंगा? h निकाल लूंगा, है ना। या h पूछा है या क्या पूछा है ना। सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, और व्हेन द बॉल रीचेज द ग्राउंड, जब बॉल रीच करना है, इज ड्रॉप्ड बाय जॉनी लीवर। तो आपको दो चीजें फाइंड करना है कि जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगी तभी कितनी हाइट पे चला जा चुका होगा। देखो 5 सेकंड तो पहले ही था ये, यस सर। और फिर जब ये बॉल नीचे आई होगी तब कुछ ना कुछ टाइम आएगा, वो वाला टाइम मैं यहाँ से निकाल लूंगा। उस टाइम फिर देखना, चलो 2 मिनट में सॉल्व कर ही लेते हैं, है ना। तो चलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को, है ना। थोड़ा सा इसको हटा के, तो कैसे करेंगे इसको, है ना। इसको आप देखेंगे कि ये इक्वेशन में कुछ कुछ निपटने वाला है। 5 1 जा 5, 5 4 जा, और है ना 5 से 5 दूनी 10 20। तो ये आ रहा है आपके पास, उठा के इधर लाओ तो t² -40 -20, है ना। -20 = 0। तो यहाँ से t कितना आ रहा है ना। तो चाहो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर सकते हो, 5 × 20 और 5 - 4, या है ना। इसको हम उस टाइप से सॉल्व करो एक बार कितना। तो यहाँ पर मैं उस फार्मूले से सॉल्व कर लेता हूँ। क्या था? -4 + -b² तो 16, माइनस प्लस तो 20 चौक 80। तो ये आ गया आपके पास 80, है ना। ये आ गया 80 और 2 है तो 2 ही हो गया। तो यहाँ से 4 ± ये कितना हो जाएगा? 96 / 2। तो यहाँ से आपके पास कुछ कुछ वैल्यूज निकल के आएगी। तो यही तो उसने क्या पूछा है? टाइम पूछा है। लेकिन जो टाइम इससे आएगा, ये टाइम कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है? यहाँ से। उसमें आपको क्या करना है? 5 ऐड भी करना है, क्योंकि t = पूछा है उसने, t = पूछा है। तो यहाँ से अब अगर आपको इसको प्लस साइन ले लेते हैं, कौन सा साइन? प्लस साइन ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं एक बार। तो ये आ जाएगा 2 प्लस का लिया, अंदर गया तो 4, 4 × 4 4 चौक 16, 14 7 58, है ना। तो ये वाली चीज़ आ गई। तो 2 + 14 का लगभग कितना हो जाएगा? 16 के आसपास। तो यहाँ से कोई चीज़ आएगी, है ना। ये पार्ट ऑफ कैलकुलेशन है, उसमें आप t + 5 ऐड कर दीजिए तो टोटल आपके पास कुछ आता है, वो मैं निकाल कर। तो अब इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ √14 की 3.74, आपको ऑलरेडी आता। तो ये 5.74। अब ये t = निकला, तो ये तो उतना निकला ना, यहाँ से यहाँ तक आने का। t = 5 पे तो ये यहीं पहुंच चुका था, तो 5 और ऐड कीजिए तो टोटल t की रीडिंग कितनी आएगी? 5 + 5.74। तो ये लगभग 10 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगी, 10 पॉइंट समथिंग, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप फर्स्ट वाला आंसर देख सकते हैं। टाइम का भी तो है ना, टाइम का भी। और हाइट पूछी हुई इसने, तो पहले हाइट कितनी थी? पहले अगर आप हाइट देखेंगे उसका तो 225। जब ये ड्रॉप किया गया था तो ये वाले हाइट कितनी निकलोगे? 225 तो 20, है ना, इंटू टी, जो भी अपने पास हाइट आ जाएगी कांस्टेंट है। तो ये आपके पास कितनी आ रही थी? 100 आ रही थी। ये लिखा ही तो था 100 मैंने, है ना। डेफिनेटली तो फर्स्ट वाला ऑप्शन चला गया आपका। तो इसी टाइप से आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन, है ना। थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज में ये वाला बेहतरीन क्वेश्चन है ना। एवरेज कॉन्सेप्ट को डील करता है। एक बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, डिस्क्राइब द 3 सक्सेसिव इक्वल इंटरवल्स इन टाइम्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कहने का अर्थ है कि ये मेरा पार्टिकल यहाँ गया, यस सर, फिर यहाँ से यहाँ गया, यस सर, फिर यहाँ से यहाँ गया, यस सर। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ v1, ये मेरा आ गया v2, ये मेरा आ गया v3, और ये मेरा आ गया v4। लेकिन सक्सेसिव इक्वल डिस्टेंसेस इन टाइम इंटरवल t1 t2 t3 ये आपको गिवन है। तो अब यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं? बहुत सी आसान सी चीज़, है ना। तो आप यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछा है शायद, या नहीं भी पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ स्टार्टिंग करते हैं इसकी। तो अगर मैं मान लो कि है ना 1 और 2 के बीच का इक्वल डिस्टेंस है, मतलब ये भी d है, ये भी d है, और ये भी d है, यस सर। तो एवरेज स्पीड लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? तो v1 है ना प्लस v2 वाले केस की बात करते हैं। v1 v2 की दो स्पीड आ चुकी है, इक्वल टू डिस्टेंस बाय वाट? टाइम t1 लिया गया है। लेकिन एवरेज लिखना है तो v1 + v2 / 2 कर दूंगा मैं। तो यहां से मेरे पास v1 + v2 इक्वल टू आ गया 2d/t1। ऐसे ही क्या कर दूंगा? 2 के लिए भी लिख सकता हूं मैं, यस सर। तो 2v2 + v3 कितना आ जाएगा? 2d/t1, नॉट t1, t2। और सिमिलरली है ना t3 के भी लिए लिखा जा सकता है, क्या? t3 के लिए भी लिखा जा सकता है। क्या हो जाएगा वो, है ना, v3 + v4 लिख देता हूं मैं। v3 + v4 दैट इज अगेन 2d/नथिंग बट t3। इतनी चीज क्लियर होती है। इन चीजों को अगर मैं यहाँ एड अप कर देता हूं,
इन चीज़ों को मैं यहाँ पे एडअप कर देता हूँ। और एडअप करने से पहले एक चीज़ और मैं अच्छी चीज़ लिखना चाहता हूँ कि इसका V1 और V4 के बीच में अगर एवरेज वेलोसिटी लिखूँ तो कैसे लिखूंगा बताओ? तो वो तो ऐसे लिखेंगे सर V1 प्लस V4, यस सर, डिवाइडेड बाय 2, टोटल सेपरेशन कितना लिखा डी 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 डी, तो ये हो गया 3D, यस सर, बाय टोटल टाइम कितना ले लोगे आप T1 प्लस T2 प्लस T3, ये लिखेंगे ना जी आप? हाँ सर यही लिखेंगे बस। तो यहां से V3 का मतलब लास्ट वाला, नॉट V3, V4 ध्यान में रखिएगा, V4, V3 तो यही एंड हो गया ना, V4, तो ये वाली चीज आ गई। तो यहां से मैं इसको ये और आगे लिख देता हूं V1 प्लस V4, दैट इज आपके पास कितना 3 2 6D बाय सम टोटल ऑफ टोटल टाइम T1 T2 और नथिंग बट T3, ये इक्वेशन से। अब कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ t की वैल्यू 2d को अपान में लेते आइए, 1/T1 1/T2 1/T3 डाल देते हैं हम। तो ये वाला, ये हम क्या ले रहे हैं, पहले LHS को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो 1/T1 कितना हो जाएगा इसी हिसाब से, है ना, 1/T1 हो जाएगा आपके पास V1 प्लस V2 बाय 2D हो गया, यस सर। फिर माइनस का 1/T2 कितना हो जाएगा, माइनस का T2 लिखेंगे आप सर, ये तो V2 प्लस V3 बाय 2D हो गया, यस सर, यस। फिर आपके पास T3 लिखना है, ये वाला T3, तो अगेन आप क्या कर देंगे, प्लस का, है ना, V3 प्लस V4 डिवाइडेड बाय 2D। तो अब देखो V2 और V3 जैसे ही 2D से निपट जाएगा हमारे पास, तो क्या बचेगा, है ना, V2 बाय 2T, V2 बाय, और यहाँ से V3 बाय ये बच जाएगा, तो क्या बचेगा V1 प्लस, है ना, V4 डिवाइड बाय 2T इक्वल टू, यही ना कुछ बचेगा मेरे पास, यस सर, है ना। बस इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, यस सर। ये जो आ रहा है V1 प्लस V2 बाय V3, और इक्वल में क्या आ रहा है, इक्वल में आ रहा 1/T1 माइनस 1/T2 प्लस 1/T3, यही ना वैल्यू पुट करी मैंने इस साइड में, है ना, इस साइड में जो वैल्यू पुट करी, ये वाली वैल्यूज मैंने पुट करी इसमें। चलो ठीक है, तो V1 प्लस V4 बाय 2D ये कहाँ से मिलेगा, यहाँ से देखो, बाय 2D आप इधर ले आए तो यहाँ कितना बचेगा, 2 इधर ले आए तो यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि 3 डिवाइड बाय सम टोटल T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2 प्लस 1/T3। देखो यही ना चीज आ गई। तो आप कहेंगे कि सर यही तो प्रूफ करना था हमें, यही हमें प्रूफ करना था। कैसे पता चला आपको, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ ताकि अब दिख जाएगा। देखो यही ना मुझे प्रूफ करना था, कैसे, यस सर, है ना, यही आपको प्रूफ करना था और वो इजीली प्रूफ हो गया। तो ये इजीली आप प्रूफ कर सकते। एवरेज वेलोसिटी कंसेप्ट को चेक करने के लिए क्वेश्चन डाला था, है ना, तो ये हुआ। अच्छा 22 वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि बोल रहा है कुछ ना कुछ, सोचो उसको क्या बोल सकता है। क्वेश्चन है, कुछ भी बोलेगा कि एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, है ना, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ आपके पास आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट, अरे यार एक पेड़ का है ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो ये हुआ AX ग्राफ है, ग्राफ ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM, ठीक है सर, है ना। तो अब इसको थोड़ा सा देखना है, तो A और X ग्राफ है, A और X ग्राफ थोड़ा सा ऐसे देखिए, ये अगर A है और ये अगर X है और यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो इसका अगर एरिया निकालूंगा, एरिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, है ना, AX मिल जाएगा कुछ एरिया। और इसका अगर मैं स्लोप निकालूँ तो ये क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसका स्लोप जो देगा मुझे क्या देगा, AX ग्राफ का स्लोप क्या देगा, है ना, ये वाली चीजें देगा, तो tan थीटा देगा स्लोप, यस सर, ये tan थीटा दिया, है ना। अभी मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा समझ में आने लगेगा क्वेश्चन, है ना। ये कलर चेंज हो गया, तो स्लोप A/X, तो A कितना है यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान से, ये तो एक ही कलर हो गया, क्या दिखेगा, है ना। यहाँ देखो ये क्या है, बीटा है, ये क्या है, X पे अल्फा है, यस सर, है ना। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। तो A आपके पास कितना है, बीटा है, X पे कितना है, अल्फा है ना। अरे यही ना होगा, ये आपके पास हो गया अल्फा इक्वल टू नथिंग बट क्या आ रहा है, tan थीटा आ रहा है, कितना आ रहा है, tan थीटा। और tan थीटा क्या है, अल्टीमेटली स्लोप, है ना, अल्टीमेटली स्लोप है किसका, एक्सेलरेशन, इसका टाइम ग्राफ का। तो यहीं से मेरे पास बीटा बाय अल्फा दैट इज tan अल्फा, और मैं यहाँ से इस चीज को इजीली लिख, और वो कैसे लिखूंगा,
ए बाई एक्स मेरे पास लिखा ही है, ये तो मैंने टेन थीटा की वैल्यू रखी ना, ये सामने वाली, तो यस सर। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीटा अपान अल्फा इंटू एक्स, और ये होता है अल्टीमेटली, है ना, यहाँ से जो एंगल बनाना कैसा बनाना, नेगेटिव एंगल बनाना, तो यहाँ पे आ जाएगा ये नेगेटिव, और यहीं से माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यस सर। कौन सा, एस एच एम के एक्सीलरेशन का फार्मूला, तो इनसे कंपेयर कर लो, तो ओमेगा स्क्वायर कितना मिल जाएगा आपको, बीटा बाय अल्फा मिल गया, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट अंडर बीटा बाय अल्फा, और पूछा क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो यही किसके बराबर होता है, यही आपके पास होता है 2 पाई एफ के बराबर, तो एफ 1/2 पाई रूट अंडर बीटा बाय अल्फा, विच ऑप्शन इज मैचिंग हियर, देखो 1/2 पाई बीटा बाय अल्फा, सेकंड ऑप्शन आपका चला गया। तो है ना, ग्राफ को कभी कभी कॉमन सेंस से भी डील कर लिया करो, है ना, हमेशा फार्मूले की तरफ, है ना, उसके बंधुआ मजदूर नहीं बनना है, अपन थोड़ा सा ध्यान भी देना है, तो एटसेट्रा। अब ये वाला क्वेश्चन जो है इरिडो का डाल रखा है इन्होंने, है ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको टाइम लेके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलो बात को शुरू करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ए मोटर बोट, नाव है कोई, गोइंग डाउन स्ट्रीम टू ओवरकम ए राफ्ट, तो यहाँ से मान लो कि यहाँ से ओवरकम किया एक राफ्ट को, है ना, कोई बॉटल या कोई, है ना, कार का गत्ता तैर रहा है, और यहाँ से ये राफ्ट इसको ट्रेवल क्रॉस करती है, कब, t=0 पे, ये तो अपनी स्पीड से जा रही है ना, ये अपनी स्पीड से जा रही है, फिर पलट के आती है ना, पलट के आती है, तो ये भी आगे आ रहा होगा, ये यहाँ इन दोनों की मुलाकात हो जाती है, इधर से राफ्ट आ रही है वापस, और इधर से ये भाई साहब जा रहे हैं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे संभव है सर, अरे है ना, आप रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं ऋषिकेश के अंदर, पानी शांत है लक्ष्मण झूला के नीचे, मतलब थोड़ा बहुत चलता है, तो यहाँ से आपकी स्पीड कितनी ज़्यादा है, यस सर, तो यहाँ से कोई बॉटल, है ना, किसी सिरफरे ने फेंक दी बॉटल, वो भी आपके बहाव के साथ हल्की हल्की चल रही है, रिवर का हल्का भाव है ना, लेकिन आपकी जो राफ्टिंग है, जो आपका वाहन है, उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो उसकी स्पीड लेट से मैंने v मान ली, और रिवर की स्पीड, है ना, रिवर की स्पीड मैंने u मान ली, तो जो रिवर की स्पीड होगी वही स्पीड उसमें तैरने वाले ऑब्जेक्ट की होगी, तो ये मान लो कि कार का या कोई जो बॉटल है उसकी स्पीड आ गई, तो ये तो जोर जोर से चला, और 1 घंटे बाद, है ना, 1 घंटे बाद ये पूछा उसने, इट रिटर्न्स कम बैक आफ्टर पास्ड, है ना, कहाँ गया, आफ्टर 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 आवर के बाद ये क्या बोल रहा है, टर्न बैक, कौन, मैं या आप, नहीं, ये वाला राफ्टिंग वापस टर्न कर रहा है, आफ्टर सम टाइम वापस ये पलट के आया, वो जो सम टाइम है उस सम टाइम को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज कॉल्ड टी, आफ्टर सम टाइम, है ना, द राफ्ट एट ए डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ए, तो इस पॉइंट को मैंने क्या बोला था, ये बोला था, तो यहाँ से ये जो सेपरेशन है, यहाँ से जो ये सेपरेशन है, ये 6 किलोमीटर है, कितना है, 6 किलोमीटर। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिए, है ना, क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, तो ये जा रहा, तो ये तो क्वेश्चन की डिकोडिंग हो गई। एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ, एक नाव इधर से आ रही है, और उसके साथ साथ नदी के साथ साथ ही कौन चल रहा था, एक कार का चल रहा था, कोई बॉटल थी, वो भी तैर रही थी नदी के बहाव के, लेकिन नदी के बहाव से ज़्यादा इस रिवर का बहाव था, है ना, इसका फ्लो था, तो ये इसकी स्पीड मैंने v बोल दी, है ना, इसकी स्पीड मैंने कितनी बोल दी, v बोल दी, और कार की स्पीड u बोल दी, जो कि रिवर की स्पीड ही है ना, तो ये 1 घंटे बाद वापस यहाँ से नाव पलट कर आती है, तो t सेकंड बाद या t समय बाद वो वही कार को इसको यहाँ से मिलता है, जो कि ए पॉइंट से 6 किलोमीटर दूर डिस्टेंस है ना, तो 6 किलोमीटर दूर डिस्टेंस है, तो पूछा जा रहा है कि ये वाला टाइम कितना है जब वापस पलट गई, तो ये क्वेश्चन की डिकोडिंग है, क्वेश्चन को डिकोड करने में टाइम दीजिए, तभी जाके आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो चलिए यहां से मैं लिखता हूं, डाउन स्ट्रीम के लिए क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम के लिए तो v प्लस यू या u प्लस वी हो जाएगा, इससे जा रहा है, और कितनी डिस्टेंस जा रहा है, यहाँ से मान लो कि ये वाली डिस्टेंस d मैंने बोल दी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, 6, तो ये है, और d ये हो गई, तो 6 प्लस d कितना टाइम लिया, 1 घंटा लिया, 1 आवर। एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन, कॉर्क किस स्पीड चल रहा होगा, आपकी स्पीड या मेरी स्पीड या नाव की स्पीड, ना, रिवर की स्पीड चल रहा होगा, और रिवर की स्पीड मैंने कितनी रखी है, रिवर की स्पीड मैंने कितनी रखी है, u रखी है, तो u इंटू कितनी देर तक चला होगा वो, बोलो, 1 घंटे तक ना, वापस पलट के आ रहा था, मिला ना, तो t प्लस 1 घंटा, है ना, t प्लस 1 घंटा तक चला होगा कौन, u, और ये चला कितना, ये तो यहां से यहीं तक आया भाई साहब, मतलब 6 किलोमीटर चला, ये तो 6 किलोमीटर चला, यस सर। अब ये पहली इक्वेशन, यस सर, ये दूसरी इक्वेशन, यस सर, तीसरी इक्वेशन, जब ये नाव पलट कर आ रही होगी, तो रिवर की स्पीड कितनी मानी, v मानी, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, v माइनस u, क्योंकि अपोजिट बहाव में आ रही, यही रिलेटिव स्पीड रहेगी, कितने टाइम तक चली सर, ये तो t टाइम तक चला, यस सर,
ये यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम तक चला, टी टाइम तक चला, और डिस्टेंस कितना चला, डी चला। यस, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। हाँ सर, ये तो बात समझ में आ गई। 3 इक्वेशन और आई थिंक 3 ही वेरिएबल है ना, डी और, या फिर सॉल्व करते हैं एक बार, है ना। तो इसमें इसकी कैलकुलेशन में मजा आएगा थोड़ा सा, है ना, इसकी कैलकुलेशन में मजा आएगा। कैसे मजा आएगा सर? अब मजा है वो तो आ ही जाएगा। देखो क्योंकि अब मैं यहाँ से कुछ कुछ चीज एलिमिनेट करना हूँ, है ना। क्या एलिमिनेट करते हैं? एक बार आप 6 को एलिमिनेट कर दीजिए इस वाली इक्वेशन में। तो मैंने u प्लस वी इक्वल टू 6 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ ut प्लस u, अरे इसका ब्रैकेट खोल दिया, और 6 की जगह, और प्लस d को यहाँ से एलिमिनेट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा vt माइनस ut। यस सर, तो ut से ut निपट गया, v से u से u निपट गया। अब vt इक्वल टू v, तो t इक्वल टू कितना आ गया? 1 आवर। ओहो, t इक्वल टू 1 आवर आ गया। इतना आसान था। यस, तो टाइम टेकन t इक्वल टू 1 आवर, बी ऑप्शन मेरा करेक्ट चला गया, है ना। बी ऑप्शन मेरा करेक्ट चला। लेकिन बोथ भी थोड़ा सा और देखें। स्पीड ऑफ रिवर कितनी है? 3 km/h। तो स्पीड ऑफ रिवर क्या मानी मैंने? ये वाली मानी, u मानी। तो u किस में है? इसी में है u। तो यहाँ t की वैल्यू में डाल के एक बार चेक कर लेता हूँ ना जी, क्या होता है। तो ये आ गया u, दैट इज स्पीड ऑफ रिवर। t मेरा 1 आया, 1 पहले से था, तो ये 2 इक्वल टू नथिंग बट 3। तो u कितना आ गया? 3, बोलो, है ना। जो भी मेरे पास स्पीड आ रही होगी 3 km, है ना, ph। अच्छा, 3 km ph कोई है? यस सर, फर्स्ट वाला ऑप्शन है मेरा। यस सर, तो दोनों a एंड b, बोथ a एंड b, यानी ऑप्शन मेरा c जाएगा। ऑप्शन विच ऑप्शन मेरा c जाएगा। तो b और c दोनों करेक्ट है ना, दोनों करेक्ट है। तो ये मल्टी करेक्ट और ये एडवांस लेवल पे आपको सोचने के लिए मजबूर करता है। तो ये वाला ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है, वो है ना, ये वाली चीज भी पे। तो चलिए, ये वाली चीजें होती है। हो सकता है कि वो स्पीड आप, है ना, बोर्ड पूछ ले तो यू आपको पता है, वी पूछा गया 6, तो यहाँ करके वो भी निकाल सकते हैं। लेकिन आपको मल्टी डायमेंशनली कॉन्सेप्ट को अप्रोच करना है। तो चलिए, अब मैं आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दैट इज ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद द फर्स्ट क्या इन स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट विथ एक्सेलरेशन कितना? 5 मीटर पर सेकंड। देखो, इतना ही लिखा है ना, इतना ही लिख के आगे ड्रा कर लेना है आपको। कितना? तो मैं यहाँ एक्स और वाई एक्सिस बनाता हूँ इसके, है ना। तो ये मेरे पास आया, तो इसका वीटी ग्राफ, इस क्वेश्चन को वीटी ग्राफ से भी कर सकते हो, और बहुत सारे पैरामीटर है। तो फर्स्ट ये क्या हुआ? एक्सिलरेट हुआ। कितने से एक्सिलरेट हुआ? 5 से एक्सिलरेट हो गया। फिर क्या बोल रहा? फॉर द यूनिफॉर्मली फॉर सम टाइम। तो यहाँ से, है ना, ये भी इरिडो का ही न्यूमेरिकल है। तो यहाँ से ये कितना चला? यूनिफॉर्मली चला, दैट इज स्पीड v। और फिर क्या हुआ? सेम रेट से डिसिलरेट हो गया। सेम रेट से कितना हो गया? डिसिलरेट हो गया। तो ये आपके पास आ गया 5, है ना, ये भी 5 था। तो ये वाला टाइम लेट से t1, ये वाला टाइम कांस्टेंट t2, ये वाला टाइम t3, 3 टाइम मुझे मिल गया। तो अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगा लूँ इसमें, क्या दिमाग लगा लूँ, और इसका, है ना, एरिया निकाल लूँ। क्या निकाल लूँ? पूरे का एरिया निकाल लूँ। तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। कैसे पता चला सर? 25 सेकंड तक चला, तो t1 सब आपको कितना दिया है? देखो, t1 प्लस t2 प्लस t3, टोटल कितना दे दिया? 25 सेकंड दे दिया। यस सर, एवरेज, है ना, ये टोटल टाइम है यहाँ से यहाँ तक। अब इसने पूछा क्या? द होल टाइम। देन द लॉन्ग डज मूव यूनिफॉर्मली, हाउ लॉन्ग डज, तो ये वाला टाइम पूछा है t2। आपका क्वेश्चन में जो है वो कितना पूछा गया है? t2 पूछा गया है। चलिए, तो एक इक्वेशन तो आपके पास ये मिल गई है। अब इन सबका एरिया लिख दो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के। तो एरिया कैसे लिखेंगे? ये v दे रखा है, ये t दे रखा, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ या तो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू उससे कर लो, और उससे क्या होगा? देखो, आपके पास स्पीड दे रखी है, कहाँ दे रखी है? ड्यूरिंग द होल टाइम द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मतलब ये डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या होता है? एरिया ऑफ वीटी ग्राफ कितना दे दिया मुझे, है ना, डिस्प्लेसमेंट देगा, और वो होगा कितना? 20 इंटू टोटल टाइम 25 आ गया। तो ये कितना आ गया? 500 मीटर। 500 मीटर से मैं इक्वेट कर दूं ये टोटल डिस्प्लेसमेंट, और इसका डिस्प्लेसमेंट मैं यहाँ लिख देता हूं। चलो वो लिखते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो यहां से मैं इसका एरिया लिखता हूं। तो ट्रेंगल का एरिया सबसे पहले लिखूंगा, फिर रेक्टेंगल का, फिर अगेन ट्रेंगल का, या फिर इस ट्रेपेजॉइडल का ही एरिया लिख लेते हैं अपन। तो इसका एरिया कैसे लिखते हैं? सम ऑफ द पैरेलल साइड लिखो। सम ऑफ द पैरेलल साइड क्या हो गई, है ना, t1 प्लस t2 प्लस t3। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड t1 प्लस t2 प्लस t3, ये तो इस साइड का मैंने लिखा। इसकी पैरेलल साइड ये कौन सी है? ये t2 है।
है ना, क्योंकि ये कितना है T2, तो ये भी T2 ऐड कर लो। तो ये सम ऑफ द पैरेलल साइड, यस सर, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज V, इनटू कितना 1/2 हाफ होता है ना, इक्वल टू कितना है 500 है। तो यहां से बस यही चीज लिखनी थी मुझे, तो मैं सब जोड़ देता हूं। T1 T2 T3 कितना दिया है 25 सेकंड दिया है ऑलरेडी, तो ये आ गया 5 प्लस मेरे पास आ गया T2, है ना, T2 इंटू V कितना होगा मेरे पास, V हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 81 लिख सकता हूँ ना, और A कितना दिया 5 दिया, तो ये कितना लिख सकता हूँ 5T1 लिख सकता हूँ। तो V की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 5T1, तो मैं लिख देता हूँ 5T1। तो ये मेरे पास आ गया 5T1 इंटू ये 1/2 इधर मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, है ना, या फिर इससे काट दो, है ना, तो 5 दूनी 10, है ना, तो ये कितना आ गया आपके पास 200 आ गया, है ना, 200 आएगा ना, 5 दूनी 10 और ये 2 जीरो, तो 5 से काट दिया मेरे पास। अब आपके पास ये आ रहा है T1 T2 का एक रिलेशन। तो अब हमें अगेन इसको क्या करना है, चेंज करना है थोड़ा सा। अब दूसरी चीज मैं थोड़ी सी इसमें एक्सप्लेन करना चाहता हूं, वो थोड़ा सा ध्यान देखो क्वेश्चन कह रहा है कि सेम एक्सिलरेशन है और सेम रिटार्डेशन है ना, तो ये कितना, ये भी 5 है और ये भी कितना होगा 5 हो गया, और वेलोसिटी जो रही होगी ये भी क्या है, सबके लिए सेम है। तो मैं कह सकता हूं कि 5T1 इक्वल टू 5T3, है ना, ये एक्सिलरेशन है और ये A3 रिटार्डेशन है। 5 से 5 गया, यानी अब मेरे पास मिल रहा है T1 इक्वल टू T3, है ना, T1 इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपके पास T3। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना था आपको, है ना, ये दोनों चीजें इक्वल है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, है ना, तो ये इक्वल है, तो अब वो वाली इक्वेशन देखिए, T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल टू कितना था, है ना, आपके पास आ रहा था 25 सेकेंड, है ना। अब आपके पास ये दोनों तो सेम होगा, तो ये हो गया 2T1 प्लस T2 इक्वल टू आ गया 25 सेकेंड। तो अब यहाँ से T2 को अगर मैं रिप्लेस करना चाहूँ तो ये आ जाएगा 25 माइनस 2T1, और यही T2 में यहाँ पे प्लग इन करने वाला हूँ, यही T2 में यहाँ पर प्लग इन करने वाला हूँ। अच्छा क्वेश्चन है ना। तो ये आ जाएगा 25 प्लस T2 की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, है ना, ये 25 तो, और T2 की वैल्यू 25 माइनस 2T1, यस सर, इंटू कितना आ जाएगा, ये 5 से काट दिया, ये T1 इक्वल टू 200। अब यहां से ये 50 आ जाएगा माइनस 2T1 बाहर T1 और ये 200। एक बार इसका ब्रैकेट ओपन करो तो ये 50T1 माइनस 2T1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 200। 2 से 2 सब कुछ काट दो और उस साइड ले जाओ, तो यहाँ पे एक फाइनल इक्वेशन बनता है T1 का स्क्वायर, है ना, माइनस 25T1, यस सर, और प्लस 100। ऐसा कैसे करो, 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कि t की वैल्यू मेरे पास कितनी आनी चाहिए, t की वैल्यू मेरे पास कितनी आनी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन लगाते हैं। तो माइनस बी दैट इज 25 प्लस माइनस बी स्क्वायर, b कितना है 25, तो ये आ गया आपके पास 625 प्लस आपके पास 4ac, देखो यहाँ पे आ रहा है 4ac, तो ये 400 हो जाएगा माइनस का, क्योंकि 4a तो 1 है 400, और ये प्लस का, यानी अगेन यहाँ प्लस नहीं होना, कितना होना है माइनस 400। थोड़ा सा जगह का इशू आ रहा है, तो ये 400 में कर रहा हूँ, अपान में 2 है तो नथिंग बट 2। तो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको, तो t इक्वल टू कितना आ गया 25 प्लस माइनस 625 में से 400 गया तो कितना बचा 225 बचा, यस सर, बाय 2। तो अगेन t की वैल्यू आपके पास आ जाएगा 25 और ये वाला 15 का आ गया, है ना, बाय 2, क्योंकि 225 का कितना होता है 15 होता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर ये तो ठीक है, तो यहाँ से मैं अब पॉजिटिव साइन ले लूंगा तो कितना आ जाएगा, पॉजिटिव साइन ले लूंगा तो 40 बटे बोलो 2 आ जाएगा, मतलब 20 सेकंड आ गया। कब ले लूँगा पॉजिटिव साइन, 25 प्लस 15 40, 40 बटे 2, और ये पॉजिटिव साइन लेने वाला है। और नेगेटिव साइन अगर मैंने लिया तो ये कितना है 25 माइनस 15, यस और नो, 25 माइनस 15 दैट इज सॉरी 25 माइनस 15 दैट इज 10 बाय 2, मतलब 5 आ गया। ये कितना आ गया 5 सेकंड। तो कौन सा लेना है मुझे, है ना, तो ये मेरे पास टाइम आया, और ये वास्तव में टाइम कौन सा है T1 आया है, ये वाला, ये जो T1, क्योंकि इसी में ना क्वाड्रेटिक थी मेरी, तो T1 आपके पास कितना आ चुका है, T1 की 2 वैल्यू आ चुकी है। इरिडो का न्यूमेरिकल है, कॉन्सेप्ट भर भर के इसमें, तो अब मुझे T2, यही वाला वो टाइम है जो यूनिफॉर्मली चल रहा है। तो अगर मैं 25 माइनस ये वाला रखता हूं तो 5 2 जा 10, क्योंकि T1 कितना निकाला 5 निकाला, तो ये 10 आ गया आपके पास, 5 2 जा 10, तो 25 में से ये आ गया 15 सेकंड, यस सर। T2 मेरे पास क्या 15 सेकंड, और अगर मैं T1 की वैल्यू ये रखता हूं, कितनी रखता हूं 20 रखता हूं, तो ये T1 की वैल्यू 20 रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा 20 दुना 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, यानी ये T2 नेगेटिव आ गया,
अरे वाह सर, यानी कहने का अर्थ है कि हम आम तौर पर मैथमेटिक्स में या अब तक की जितनी इक्वेशन करते हैं वहां पर नेगेटिव साइन नहीं लेते, पॉजिटिव वाला लेते हैं, लेकिन यहां नेगेटिव वाला कंसिडर कर रहे हैं हम टाइम, यहां नेगेटिव वाला, क्योंकि अगर पॉजिटिव वाला लेंगे तो T2 ऑलरेडी नेगेटिव आ जाएगा जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो T2 के लिए हमारे पास जो टाइम आएगा आपके पास वो हम क्या करने वाले हैं, हमें इस टाइप से निकालना है। तो T2 आपके पास मैंने कितना रखा 10, तो ये वाली कहानी। तो T2 अगर हम देखेंगे तो ये यूनिफॉर्मली इस तरीके से हमें क्या करना है देख। तो हमेशा ध्यान रखिए हर बात नेगेटिव साइन। तो T2 जिसमें यूनिफॉर्मली टाइम चला तो 15 माइनस 10 सॉरी 25 माइनस 10 दैट इज 15 सेकंड, 15 सेकंड तक वो ये चला, और 5 सेकंड तक एक्सिलरेट और डी एक्सिलरेट होगा। तो 5 ये, तो एक्सिलेशन डी एक्सिलेशन का 5 मिनट सेकंड हो गया, तो 10 सेकंड ये और 15 सेकंड यूनिफॉर्मली, टोटल 25 सेकंड हो रहा है ना। तो ऐसे अब वो एक्सिलेशन डी एक्सिलेशन भी पूछ सकता है, बहुत सारे पैरामीटर आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमेशा है ना पॉजिटिव साइन लेना ही उचित नहीं होता, कभी कभी नेगेटिव चीजें भी हमें पॉजिटिव बना देती है ना। और कुछ ग्राफ्स वगैरह भी है इसमें, है ना। तो ये ग्राफ्स भी है, और वैसे वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो ग्राफ्स में मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ क्या क्या चीजें इसमें रही है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, है ना, यहाँ से शुरू करते हैं। देखो ये वाला जो ग्राफ दिया है, शोज इन अप्लाइड, किसके बीच का ग्राफ, व्हाट विल बी द मोमेंटम गेन बाय बॉडी इन 6 सेकेंड, कब 6 सेकेंड, और ये कौन सा दे रखा है ग्राफ, FT ग्राफ दे रखा है। तो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ FT ग्राफ। तो FT ग्राफ का एरिया है ना, FT ग्राफ का एरिया क्या देता है आपको, एरिया देता है ना चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स देता है, बस। तो ये सारे पैरामीटर दे रखे हैं 10, तो इसका एरिया कितना हो गया 10, और ये 2, और ये 20 हो गया, और ये 2 ये भी कटा, और 2 से 2 कर ये 10 हो गया, तो 20 10 30 10 40, तो ये वाला क्या हो गया मेरा मोमेंटम हो। तो एरिया निकाल के इक्वेट करना है इस चीज को, है ना। अब यहाँ देखिए ये इसका इंटर कन्वर्जन ग्राफ का है। तो XT ग्राफ आपको कैसा दे रखा है, पैराबोला दे रखा है, यानी अगर मैं y² = 4ax की ग्राफ की बात करूं तो ये ग्राफ कैसा खुलता था मेरे पास, ऐसे खुलता था, है ना। अब मुझे करना है x², है ना, x² 4a y आ जाएगा, ये x कौन था यहाँ, और यहाँ x पे क्या लिखा t, तो ये आ जाएगा t² 4ax। अब ये मतलब कहने का अर्थ है कि आपके पास इस टाइप का कुछ ग्राफ दे रखा है, और फिर वेलोसिटी vt ग्राफ पूछा, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, तो ये क्या आ जाएगा dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया 2t हो गया, है ना, यानी t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t। एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसका जाएगा, है ना। एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ कौन सा, स्ट्रेट लाइन तो एक को ग्राफ है। ओरली कुछ करना ही नहीं है। ग्राफ के क्वेश्चन में मान के चलता हूं कि अगर कोई आपको रैंक दिला सकता है, तो ग्राफ के क्वेश्चन अगर 2-4 क्वेश्चन आ गए किसी भी टॉपिक से, पूरे फिजिक्स में अगर ग्राफ आ गया तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि मिनिमम कैलकुलेशन मैक्सिमम एक्यूरेसी, है ना। तो ये वाली चीज है। अब यहाँ देखो ये वाला क्या ग्राफ दे रहा है, V और T का ग्राफ दिया, और पूछा हो क्या है इसमें, क्या पता क्या पूछा, कुछ नहीं पूछा, ये एक्सप्लेन करने के लिए दिया हुआ। तो VT ग्राफ का एरिया क्या देता है, VT ग्राफ का एरिया क्या देता है आपको नहीं पता सर, अरे VT ग्राफ का एरिया तो हमें नेट डिस्प्लेसमेंट देता है। तो क्या करोगे, इसका कुछ मान लो कि x आया, इसका जो आया वो कितना आया -y आया, इसका मेरे पास z आया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखोगे, नेट डिस्प्लेसमेंट दैट इज x लिखेंगे आप, नेट डिस्प्लेसमेंट, है ना, नेट डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे +x -y +z। ये एरिया तो निकालना आता है ना, ये तो मैथमेटिक्स है यार, इस पे ये नहीं करिए, है ना। तो इसका एरिया निकालना ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालना ये भी ट्रायंगल है, लेकिन इसमें इसको माइनस कर देना, ये ऊपर का यानी पॉजिटिव एक्सिस वाला जो रहेगा वो हम पॉजिटिव मान। तो VT ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, स्लोप एक्सेलरेशन देता है, हमको पता ही है ना। ये जेईई मेन में कई बार सवाल आया हुआ है इसका, है ना, T1 और T2, तो इसमें कई बार आपको इसका सवाल देखने को मिलेगा। तो टोटल टाइम आप लिख सकते हो, ये क्या है VT ग्राफ है, तो VT ग्राफ का एरिया कैसे लिखेंगे सर हम, VT ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, और एवरेज स्पीड पूछी जाएगी तो क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इंटरवल कर देंगे, तो उसके बिहाफ पे ये हो जाएगा। तो है ना T1 + T2 अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये टोटल टाइम है दैट इज T, है ना। इस टाइप से भी वो आपसे पूछ सकते हैं। दूसरी चीज वो पूछेगा एरिया, है ना, तो एरिया कैसे लिखेंगे 1/2, बेस कितना है T1 + T2 बेस है, और हाइट कितनी है, हाइट है V ले लो, तो ये आ गया, हाइट आ गया मेरे पास। अब अल्फा, है ना, इसमें क्या दे देगा अल्फा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर वो एक्सेलेरेशन देगा दैट इज अल्फा बोल दिया, दैट इज बीटा बोल दिया, तो अल्फा की वैल्यू कैसे लिखोगे आप, एक्सेलेरेशन है वेलोसिटी बाय T1, वैसे बीटा कैसे लिखोगे वेलोसिटी बाय T2,
अब यहाँ से आपके पास V मैक्सिमम है, तो आप T1 T2 की वैल्यू प्लग इन कीजिएगा यहाँ से, है ना, तो नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा क्योंकि एरिया दिया। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन वो पूछता है जनरली। तो यहाँ मैं T1 की वैल्यू अगर प्लग इन करूँ आपके सामने तो कितनी हो जाएगी, 1/2 T1 आ जाएगा V बाय अल्फा प्लस V बाय बीटा, और उधर आ चुका है ये ब्लैक वाला, तो ये हुआ है ना T की वैल्यू इनटू आपके पास कितना आ जाएगा, इनटू ये तो V की वैल्यू रखी, बाहर V है इक्वल टू D, तो यहाँ से मेरे पास V स्क्वायर हो गया और वो आ जाएगा 2D, है ना, अल्फा बीटा 2D अल्फा बीटा अपान अल्फा प्लस बीटा, ये वाली चीज़ आ जाएगी V स्क्वायर में, है ना। चाहो या स्क्वायर हटा दो तो ये वाली चीज़ इसके अंदर डाल सकते हैं, है ना। फिर अल्फा बीटा या नेट टाइम के टर्म्स में पूछ सकता है ना। टोटल टाइम T आपके सामने ये आ रहा है, तो इसके टर्म में पूछ सकता है, तो ये कितना हो जाएगा, T1 हो जाएगा V बाय, है ना, अल्फा, यही होगा V बाय अल्फा प्लस V बाय बीटा इक्वल टू टोटल टाइम, तो V आपके पास हो जाएगा अल्फा बीटा T अपान अल्फा प्लस बीटा। ये भी एक क्वेश्चन, तो ऐसे मल्टीपल न्यूमेरिकल जेईई मेन ने बनाए हैं इस पे, तो ये वाली चीज़ें आप इस टाइप से देख सकते हो। और है ना, यहाँ पर भी और तो ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है। और ये वाला क्वेश्चन क्या दे बोल रहा, मोमेंटम है, तो वही वाली कहानी की सबसे ज़्यादा मोमेंटम पूछा होगा आई थिंक इसने। बी इज द एक्सपीरियंस बाय मैक्सिमम एंड मिनिमम रेस्पेक्टिवली, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो पीटी ग्राफ है, तो पीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, फोर्स देता है, जिसका सबसे ज़्यादा स्लोप होगा वही क्या हो जाएगा मैक्सिमम, जिसका सबसे कम स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा मिनिमम। तो ऐसे करके मैंने इसको इंक्लूड करने की कोशिश की।